कि आज जगत नियंत्रण राघवेंद्र सरकार के 80 से पुनः हमारी पावन ग्राम बिरजुली मां 3 दिवसीय संगीतमय मानस गान के आयोजन समस्त ग्रामवासियों एवं दानदाताओं के सहयोग से मंच सजे है। आवन अपन जीवन ला कृतार्थ अपनान और ये भगवान के सुंदर भक्ति कर ले भैया। कोई भी कार्य न करे के पहली अपन इष्ट देव ला मनाना पड़ते। दावन इस सभा में गौरी के लाला गजानन जिला सभा में बुलान फिर आगे आप वाला राम का तरस पानी पाएंगे प्रयास बोले 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 रामचंद्र की जय।
राधा जय श्री राम, जय श्री राम। लखन सिया राम गण राजा अतवाजा गौरी मैं गावत
राम कथा में विराजमान राजा दशरथ के तुल्य श्याल बाबा माँ कौशल्या की भांति कथा स्थल में विराजमान समस्त माता मन, साथ ही साथ नन्हे नन्हे बाल गोपाल सबके चरणार विंदमा नवज्योति मानस मंडली ग्राम बिरझुली के नीरा बोध बालक मन के डहाले नमन ही स्वीकार करो। साथ ही साथ हमारे ये मंच के सजैया आदरणीय माइक वाला भैया और ये धर्म सभा की रचना करिया समस्त गांववासी, साथ ही साथ आदरणीय हमारे बीच महाराज जी उपस्थित थे उपरोचरणार विंदमा एवं ये ध्वनि यंत्र के माध्यम से जतिक दूर तक हमारा आवाज जाता है वहां तक के 84 लाख जीव जंतु के चरणार विंदमा नवज्योति मानस मंडली ग्राम बिरझुली विकासखंड मगर रोड जिला धमतरी नीरा बोध बालक वाले वादन स्वीकार करो। भैया बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि ये कलिकाल के उद्धार के खातिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करी। काबर इला पढ़न गुणन सुनन, साथ ही साथ भगवान राम के जो भी गुण लगान जो भी ओकर चरित्र है तेला उतारन एक लिए रामचरितमानस की रचना करी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करी, लेकिन सबसे पहले भगवान शंकर के चरित्र के बखान करी। शिव चरित्र से ही रामचरितमानस की रचना ला प्रारंभ करी। उसने हो मानिए गोता में गाय बजाय बराहन हमार मन से वाद्य यंत्र में बजई में गवई में कोई भी प्रकार से गलती हो जाए तेला एक तुक्ष पालक जान करके क्षमा करो। मैं आप मन के बीच में बालकांड दोहा क्रमांक 188 की कथा प्रसंग लाभ मला सुनाए के प्रयास करत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड दोहा क्रमांक 188 में का बताते कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अयोध्या में राजा दशरथ अपन राज दरबार लगा के बैठे रहा है। कहे गलत है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति पारंग सारंग पानी। अवधपुर में राजा दशरथ नाम के एक राजा रही। ओकर पास कोई चीज की कमी नहीं रही। राजा दशरथ के पास ऐसे धन दौलत सेना कोई चीज की कमी नहीं रही। राजा आराम से अपन राज्य चलावत रही। लेकिन राजा दशरथ के मन में एक ही चीज की चिंता छाए, भगवान मोर पास तो ते हर चीज दे, लेकिन मोर कुल में एक पुत्र नहीं। राजा दशरथ पुत्र भी नहीं रही, पुत्र भी नहीं, संतान भी नहीं रही राजा दशरथ। लेकिन राजा दशरथ के मन में यही बात बार बार चिंता छाए कि मोर कुल में कोई दिया जलैया नहीं, पुत्र नहीं। बस अब
गोस्वामी महाराज जी कथे कि कौशल्या आदि नारी प्रिय सबे आचरण पुनीत राजा दशरथ के 4 नारी रही, 3 नारी रही, कौशल्या सुमित्रा के कई 3 पत्नी रही। तीनों अपन पति के बात ला माने, जैसे पति कहा है तैसे करे। पति के अनुरूप कोई भी कार्य होला सुंदर अपन राज्य ला चला करे, सब आदर मंगल से रहा। फिर कहते कि एक बार भूपति मन माही भैया मोए सुर नाही। एक समय के बाद बताया जाता हो कि राजा दशरथ ला बहुत ज्ञानी हुई कि मोर कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। अब जब राजा दशरथ के मन में ये प्रश्न उठी तो राजा दशरथ कहाँ गई? कथे कि गुर गृह गयो तुरंत महिपाला चरण राग करी विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में ये सवाल है, तुरंत अपन गुरु कर की स्तुति करा। अपन गुरु जा करके बताते का कहते कि गुरुदेव मोर पास ऐसे समस्या है। गुरु के चरणार में प्रणाम करी, अपन समस्या ला बताई। आवन आगे का होते एक भजन के बाद आप मला रसपान कराए का प्रयास करो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सियावर रामचंद्र की जय हो। मानस के बंधु राजा दशरथ मन ही मन सोचत रहा सारी समस्या ला अपन गुरुदेव वशिष्ठ ला बता थे कि गुरुदेव मोर पास तो धन और सब है गुरुदेव, लेकिन मोर पास पुत्र नहीं।
सारी समस्या ला अपन गुरुदेव का राजा दशरथ रखत है। वशिष्ठ जी राजा दशरथ ला समझाते कथे कि धरहु धीर होई सुतचारी दशरथ धीरज धर बेटा धीरज। तोर घर एक नहीं चरचर बालक जन्म नहीं, 4 बालक के तोर यहाँ जन्म होही। और फिर कहते कि त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। और तोर घर में जो 4 बालक पैदा नहीं वो कोई साधारण नहीं, ये जगत के कल्याण करने वाला, सब भक्तों मन के दुख हरने वाला। ऐसे तोर घर 4 पुत्र जन्म नहीं, लेकिन 4 पुत्र जन्म नहीं दशरथ, ओकर बर तोला एक काम करना पड़ी। वशिष्ठ जी राजा दशरथ ला कथे तो राजा दशरथ कथे का करना पड़ी गुरुदेव बताओ। मोर पास चतुरंगनी से ना देना पड़ी का, सब ला दे दो, धन दौलत ला देना पड़ी का दे दो। लेकिन वशिष्ठ जी कहते नहीं बेटा, तोला अयोध्या से लेकर के अयोध्या से तोला छत्तीसगढ़ भेजना पड़ी। दशरथ कथे काबर गुरुदेव, वहां एक संत थे जेकर नाम सिंही ऋषि, तोला उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ भेजना पड़ी। और छत्तीसगढ़ में कहा धमतरी जिला, धमतरी जिला में कहा नगरी विकास खंड, नगरी विकास खंड में सिहावा नामक एक पर्वत सिहावा गांव, वहां तोला भेजना पड़ी। वहां जाबे तकाकर से मिलबे सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे कि सिंही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिहावा पर्वत पे वहां कौन है? सिंही ऋषि। सिंही ऋषि एक ऐसे ऋषि है जेकर आय से अयोध्या में पुत्रेष्ठ यज्ञ तोर घर में करही, तब तोर घर सुंदर 4 प्रकार के 4 जन पैदा नहीं। वशिष्ठ जी रहे राजा दशरथ बता, फिर कति भगति सहित मुनि आहुति दीनी प्रकट अग्नि चारु कर लेनी। और सिंही ऋषि ला सुंदर बलाय बर भेज दी। सिंही ऋषि रहा अयोध्या पहुंच गए भैया। अयोध्या में पहुंची, वहां के तैयारी ला देखते कि यज्ञ करना है। सिंही ऋषि रहा सुंदर यज्ञ जलई सत्य प्रारंभ कर, फिर कहते भगति सहित मुनि आहुति दीनी। कुल स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कौशल्या दशरथ सुमित्रा के कई चारों जन यज्ञ में बैठी और सुंदर आहुति दे। आहुति दी, अग्निदेव प्रकट हुई। अग्निदेव प्रकट हुई तो काले प्रकट हुई, प्रकटे अग्नि चारु कर लेंगे। अग्निदेव रहा है चारु में सुंदर खीर लेके प्रकट हुई। अब खीर लेके प्रकट हुई, तब कहते कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजु भाषित तुम्हारा। अग्निदेव जैसे खीर लेके प्रकट हुई, वशिष्ठ जी मन में विचार करी। राजा दशरथ ला बोलते बेटा दशरथ ये खीर ला पकड़। खीर ला पकड़ी राजा दशरथ रहे माता कौशल्या ले दिस अब यह हावी पाटी देहु निप जाई जथा जोग जई भाग बनाई। राजा दशरथ रहे ते खीर ला 4 भाग करी। रानी कतना है 3, लेकिन राजा दशरथ 4 भाग करी सो खीर ला 4 भाग। एक भाग ला काकर पर करी सोचो चाहती तो 3 नारी है 3 भाग करना नहीं, लेकिन राजा दशरथ तोला 4 भाग करी। अब 4 भाग करी आगे का होते एक भजन के बाद आप रसपान कराए के प्रयास करते। लखन सिया राम काल बैरी सबके ऊपर काल बैरी सबके ऊपर एक दिन आई रे मारी पोसे मैना पिंजरे उड़ जाई रे मारी पोसे मैना पिंजरे उड़ जाई काल बैर सबके ऊपर काल बैर सबके ऊपर एक दिन आई रे मायालू पोसे मैना
पोते मैना पिंजरे उड़ जाई रे मयारू पोते मैना पिंजरे उड़ जाई रे मयारू चोला माटी के चोला माटी के हेरा करता भरोसा आया माटी के हेरा करता भरोसा आया माटी के हेरा करता भरोसा आया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा कर का भरोसा आया माटी के हेरा पर के सेवा धर्म जैसे जग बनाई भाई जियत भर कर ले कठो पुण्य के कमाई पर के सेवा धर्म जैसे जग बनाई भाई जियत भर कर ले कठो पुण्य के कमाई पोसे मैना पिंजरे उड़ जाई रे मयारू पोसे मैना पिंजरे उड़ जाई रे मयारू डारल तुझके माना जी रहे देखो प्रियम जी डारल तुझके माना जी रहे देखो प्रियम जी डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना डारल के माना गिरे राजा छोड़ के राजा जाए छोड़ के रानी राजा जाए छोड़ के रानी काल मुनोला छोड़ नहीं रानी पोसे मैना पिंजरे उड़ जाई रे मयारू पोसे मैना पिंजरे उड़ जाई रे मयारू
ओसे मैना पिंजड़े उड़ जाई रे मयारू ओसे मैना पिंजड़े उड़ जाई रे मयारू ओसे मैना पिंजड़े उड़ जाई रे मयारू ओसे मैना पिंजड़े उड़ जाई प्रेम से बोल भरत के रामचंद्र की जय। मानस बंधु अब अग्नि देव रहा है ते खीर ला राजा दशरथ ला दी समझा दी कि राजा ऐसे ऐसे खवाबेगा। जैसे राजा दशरथ ला दी तब कथे की तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई परमानंद मगन नृप हर से हृदय समझाई। राजा दशरथ अब रानी मल्ला बुलाते अब हमरू पे रहोगे पीला बत्ती जल गई। अब काली वाली आगे की कथा प्रसंग आप मला बताए कि प्रयास करबो कबर की हमारे बीच अगर तो 3 मंडली पहुंच चुके हैं ओकरो मन के कथा प्रसंग आप मला रसपान करो कबर की समय भी अत्यधिक होत है तो आदरणीय संचालक भैया ला निवेदन करता हूं कि जो भी मंडली प्रथम पुष्प के रूप में विराजमान हुई ओला सभा में अति शीघ्र बुलाओ और हम विदाई देके प्रयास करो। बोला लखन श्री रामचंद्र की जय। आप मन के बीच अंतिम प्रस्तुति एक होली के बाद सादर मन से विदाई प्राप्त करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र दे देना बांसुरी लतो दे दे ये बांसुरी लतो कन्हैया लागे दे दे ये बांसुरी लतो कन्हैया लागे
बीच पंचासी मंडली नवज्योति मानस मंडली विदाई का कार्यक्रम होना है। उससे पहले मैं संदेश भेजना चाहूंगा सूरताल
गुरु साक्षात पर श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छत्तीसगढ़िया कैसे गा भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा और लक्ष्मी दाई की कोरा भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा। भोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नवेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार प्रणाम रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की, हनुमत लाल महाराज की, राम पृथ्वी के समस्त देवी देवताओं की, सभा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। हे जगत जननी भारत माता सोनी चिड़ैया जगत गुरु कहैया अपन पन्हा के दूध पिला के ये संपूर्ण विश्व में मानव धर्म के झंडा लहरैया सबले पहली प्रणाम करत हवा। हे मोर भारत भैया धरती मैया तोर गोदी में खेले राम लखन भरत शत्रुघ्न श्री कृष्ण बलराम मैया। तोर छोट छोट बेटी नाम हावे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के धमतरी जिला में बसे ये तुम्हार सुखर गांव बिरजुली संगवारी। जी हाँ, आज लगे हावे रामचरितमानस गान के मेला और वो में प्रतिभागी बन के आए हम सूरताल मानस परिवार जुनवानी घटा रानी छूरा जिला गरियाबंद के डहार ले मंच के संचालक महोदय जय जोहार आयोजक समिति और श्रोता समाज के चंडार वृंद में दंडवत प्रणाम करत हवन। हमर प्रणाम स्वीकार करो। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। मानस के श्रोता समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चातक पक्षी के थे दास और चातक पक्षी को रहती है स्वाति नक्षत्र के बूंदों को पीने की आस। एक बरस में मौसम होते हैं चार, पतझड़, सावन, बसंत और बहार। इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में वेद हैं चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नहीं इस बिन किसी के जीवन का निस्तार। मनुष्य की जीवन मुधि को 100 वर्ष मान करके आश्रमों में बांटा गया है चार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन आश्रमों में गृहस्थ आश्रम है सबसे बड़ा
जो हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। मनुष्य के विवाह में भावर पढ़ते हैं 7, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वां भावर को कहा जाता है दया, 6वां भावर को कहा जाता है दान और 7वां उपकार। तब कहीं जाकर के व्यक्ति का खुलता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का द्वार। इसी बात को कह गए हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, जिसे हम कहते और सुनते हैं कलयुग के प्राणी, और इसी को कहा जाता है श्री रामचरितमानस की कथा और कहानी। और अभी आप सुनने जा रहे हो इस सुरताल की जुबानी। तो मानस के श्रोता समाज, पानी के ऊपर में हड़िया दाई, पानी के ऊपर में हड़िया और हड़िया के भीतरी में पानी, बाहर भीतर पानी है और फूटी हड़िया, पानी पानी कहते ऋषि मुनि ज्ञानी है। और ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अमृतवाणी है। और आप मल्लमुला रामचरितमानस के 5म सोपान दोहा क्रमांक 21 की कहानी सुनानी है। तो 21 की कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन, रामचरितमानस की गाथा कथा सब कोई जानते हो, लेकिन अपन शरीर के अंग के बारे में जानना जरूरी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटे अंग पाए जाते कान के और बड़े अंग पाए जाते जांघ के हड्डी। तब मनुष्य के शरीर से सबसे छोटे हड्डी कान के और बड़े हड्डी जांघ के। कहूँ मन बैठो सीना तान के और राम के कथन महु सुनहु अपन मान के। तो दोनों हाथ को उठा चलो एक बार जय जयकारा लगा प्रभु श्री राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गणपति गिरिजा सभा मोरी लाज बचा दे, हे लंबोदर भगवान। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय।
हरियाणे हो मानस के श्रोता समाज, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये मानस में बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 5 प्रकार की लीला करे हैं। पहली लीला करी बाल लीला, दूसरा लीला करे हावे विवाह लीला, तीसरा लीला करे हावे जंगल लीला और चौथा लीला करे हावे रण लीला और पांचवा लीला करे हावे राज्य लीला। त्रेता युग से लेकर के 8 फरवरी 2026 तक जेते घटना हो है वो पूरा इतिहास के रूप में ये रामचरितमानस ग्रंथ केंद्रित है। और ये पंचम सोपान सुंदरकांड झेला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज न्याय शास्त्र के नाम से कही। चलो यात्रा करते हैं आप पल्ला बिरथुल से सीधा लंकापुरी ले चलते हैं। त्रेता युग के घटना में हनुमत लाल जी महाराज जगत जननी माता सीता के खोज करे के खातिर लंका में पहुंच गए हैं। और लंका में जब पहुंचे तब अशोक वाटिका में जगत जननी माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के याद कर बैठे रही। हनुमत लाल जी महाराज और जगत जननी माता सीता के जब मेल होते और सीता मैया ला अपना परिचय बताते हनुमान जी कि राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान। माता सीता प्रसन्न हो जाते तब हनुमत लाल जी महाराज कहते माँ मोला भूख लगे है। तब सीता कहते बेटा यहाँ तो मैं तोला कुछ नहीं दे सकूं, ये रावण के वाटिका हरे और यहाँ फल फूल है वही लाते भोजन के रूप में ग्रहण कर ले। हनुमत लाल जी महाराज अशोक वाटिका में सुखर फल फूल वगैरह सब खा लेते तो वही अवसर में लंकाधिपति रावण के सेना मन आते और अशोक वाटिका उजाड़त है कि के हनुमत लाल जी महाराज सन में युद्ध करते। 4 प्रकार के भट्ट होते हैं। भट्ट माने योद्धा, भट्ट सुभट और महाभट्ट और सबसे बड़े भट्ट यानी महाराजा रावण के ओकर पुत्र मेघनाथ जब आते तब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करते। तब हनुमत लाल जी महाराज सोचते कि लंकाधिपति महाराज रावण से मुलाकात कैसे करोगे। तब हनुमत लाल जी महाराज सोचते कपड़ा को मीटर से नापा जाता है, दूध को लीटर से नापा जाता है और जमीन को जरीब से नापा जाता है और दुश्मन को करीब से देखा जाता है। तो चलो मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र जिन प्रयोग करे हैं ओला ग्रहण करते हे ब्रह्मदेव, मैं तो आज्ञा के पालन करता हूँ। ऐसे कह के ब्रह्मास्त्र में बंधा जाते और मेघनाथ ओला पकड़ करके अपन पिताजी के दरबार में प्रस्तुत करते। तब महाराज रावण और हनुमान के बीच में जौन संवाद होते वही संवाद की कथा आप मन के बीच में रखे के प्रयास करो। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुरीता
हो हर जले तोरी बन ऐसे लकड़िया नदी जले बनवासा हो नदी जले बनवासा हो तोरी धागा मोलया के मोरे रामा तोरी धागा मोलया के मोरे रामा नजे को तोला दर्शन से चोला नजे को तोला दर्शन से चोला कैसे के बीती दिन राती कैसे के बीती दिन राती के श्रोता समाज हनुमत लाल जी महाराज ला ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के पुत्र मेघनाथ जी महाराजा रावण के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। अब जब प्रस्तुत करते हैं और वहां पूरा जैसे ही बैठे रावण महाराजा रावण की जय। अब वहां चालू हो गए। अब बैठो बैठो ऐसे कह के महाराज रावण सब को यथायोचित अपन मंत्री सेनापति सब बिठाल थे। तब देखते अरे ये कौन पकड़ के तुम ले आओ। तब बताते कि महाराज ये जो बानर आ है ना यही है अशोक वाट वाला उजाड़ दी और हमारा भाई अक्षय कुमार ने मार दी। तब महाराज रावण होकर से प्रश्न पूछते मोड़ दहलीज में खड़े हैं और वे कौन है? अरे बानर ते कौन है? ऐसे कह के कहां से तैयार है और अशोक वाटवाल काबर उजाड़े हैं और मोर पुत्र अक्षय कुमार ने काबर मारे हैं। हनुमत लाल जी महाराज जम्मो प्रश्न के उला उत्तर देते हैं। देख महाराज रावण ते जेकर स्त्री ला हरण करके ला है तेकर दूत घरों में है। वो चराचर जगत के जगदीश्वर है। मोर कहना लमान और तिहा
वापस कर दे। बस ऐसे कह के हनुमत लाल जी महाराज रावण ला बताते। तब रावण क्या कहते, बस इतनी प्रशंसा ते मोर बारे में नहीं जाना इसका कि मैं कौन हूं। रावण बोलते अब हनुमत लाल जी महाराज, है धरते गगन तल, यह उदय अस्त मुझी में है और आज्ञाकारी है चाँद सूर्य, यह वैभव समस्त मुझी में है तूक मेरी तैयारी करने में, भुवन चौथ डरते हैं, ग्रह काल यम कुबेर मेरे घर को पानी भरते हैं। हे रावण, अरे वानर, मैं कौन? जब मैं बोलूं ब्रह्मा को, ब्रह्मा तू 4 बजे लंका में आ, चारों वेद को मुझे सुनाना पड़ता है। जब मैं कहूं वरुण देव मेरे घर में पानी भर, तो भरना पड़ेगा। जब मैं कहूं सूर्य तो उगना पड़ेगा। और यदि मैं कहूं जिसको न्याय का देवता कहा जाता है शनिदेव महाराज, वो मेरे पैर के नीचे है। ये मेरा महाविरासत है और मेरे जगह में आकर के मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ कर मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर तुम मेरे सामने खड़ा है रे वानर। ये बात जब महाराज रावण थे, तब हनुमत लाल जी महाराज अपन आप से सोचते, क्या सोचते? सौंप दिया है जीवन प्रभु मैंने तेरे हाथों में, मिल गया है मुझे दिव्य ज्योति इन अंधेरी रातों में, जो तेरी झोली में है प्रभु राम, वो झोली में मेरा डाल देना। अब क्या बिगाड़ेगा रावण मेरा सहारा तो प्रभु श्री राम है। ऐसे कह के हनुमत लाल जी महाराज रावण के दरबार में अड़े हैं और अड़े हैं। अभी चल एक अकेला देख लो, एक अकेला पहुंचे हैं रावण के दरबार में। और का हुई संवाद एक भजन के बाद में रख, प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। का बताओ मन के कल्पना, मन मन में गुनत हो रहा। का बताओ मन के कल्पना, मन मन में गुनत हो रहा। तोरी तरस बरना तरस के मन मन में गुनत हो रहा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।
कोनो नहीं गा संग के संगवारी भैया 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 कोनो नहीं गा ये भजन चलेगा ये जतन चलेगा भैया कोनो नहीं गा ये भजन चलेगा ये जतन चलेगा संग के संगवारी भैया कोनो नहीं गा ये संग के संगवारी भैया कोनो नहीं गा 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 ये भजन चलेगा ये जतन चलेगा भैया कोनो ये भजन चलेगा ये जतन चलेगा संग के संगवारी भैया कोनो नहीं गा लाख 84 तय वनीला बटगा वनीला बटगा लाख 84 लई वनीला बटगा वनीला बटगा लाख 84 तय वनीला बटगा वनीला बटगा लाख 84 लई वनीला बटगा वनीला बटगा पटकी पटकी के मानुषी चलना पाएगा मानुषी चलना पाएगा भटक भटक के मानो से चल पाएगा मानो से चल पाए पटकी पटकी के मानुषी चलना पाएगा मानुषी चलना पाएगा भटक भटक के मानो से चल पाएगा मानो से चल पाए भजन चलेगा ये जतन चलेगा भैया कोनो नहीं गा ये भजन चलेगा ये जतन चलेगा संग के संगवारी भैया कोनो नहीं गा काल के आई तैना काल के जाबेगा काल के जा काल के आए तया काल के जावेगा काल के जावे काल के आई तैना काल के जाबेगा काल के जा काल के आए तया काल के जावेगा काल के जावे ए मुट्ठी बांध के आई तैना हाथ पसारे जाबेगा हाथ पसारेगा मुट्ठी बांध के आए तया हाथ पसारे जावेगा हाथ पसारे जावे ए मुट्ठी बांध के आई तैना हाथ पसारे जाबेगा हाथ पसारेगा मुट्ठी बांध के आए तया हाथ पसारे जावेगा हाथ पसारे जावे ये भजन चलेगा ये जतन चलेगा संग के संगवारी भैया कोनो नहीं गा ये भजन
श्रोता समाज, देखो हनुमत लाल जी महाराज अकेला पहुंचे हैं रावण के नगरी में। रावण लाल बताते कि राम कौन हो, इज राम, आई डोंट नो राम। राम कौन? हनुमत लाल जी महाराज बताते रावण लाल। देख महाराज रावण, 4 राम हैं जगत में कथे, 3 राम व्यवहार और 1 राम आत्मा राम है, 3 को करो विचार। रावण मुस्कुरा दे। रावण फिर पूछते, हनुमत लाल जी महाराज वर्णन करते, पहला शालिक राम है, दूजो पारस राम, एक सिर्फ राजा राम है जो बसे 8 याम, वही तो है मेरे प्रभु श्री राम। रावण जोर-जोर ठहाका मार के मुस्कुरा दी। अच्छा, वो तपस्वी जो अपन पिता के आज्ञा के खातिर पर 1-1 ठोकर खाते हैं, वो तपस्वी, सिर्फ तपस्वी। फिर हनुमत लाल जी महाराज फिर समझाते बोला, देख महाराज, वो जगदीश्वर है, वो पल भर में चाहे तो कुछ भी कर सकते। दोनों हाथ जोड़ करके एक विनती है महाराज रावण, वो साधारण वनवासी नहीं है, साधारण वनवासी नहीं है, वो चराचर जगत के मालिक है। तब अब महाराज रावण के उत्तम तेवर और बढ़ गए। कहते हनुमत लाल जी महाराज, अरे वानर तो सुन, जिसके पास हस्ती है उसी के पास में मस्ती है, और हस्ती और मस्ती जिसके पास में है वही जिंदा है, और जिसके पास और हस्ती और मस्ती दोनों नहीं है वो जबरदस्ती जिंदा है। ओ महाराज रावण, और तू मेरे सामने आकर के मेरे दहलीज में खड़े होकर उस तपस्वियों का गुणगान गाता है, ऐसे कैसे उसकी धर्म पत्नी को वापस कर दूंगा? मैं कोई साधारण हूं क्या? ऐसे कहेंगे जब हनुमत लाल जी महाराज बोलते, तब रावण और मोखराज थे। अब हनुमत लाल जी फिर समझाते, कहा नहीं महाराज, आपसे और दोनों हाथ की विनती करत हमें। अंत में रावण के दिमाग एकदम खौफनाक खराब हो गए। अब बोली सुहा, देख रे बानर, बार बार तू कह रहा है कि उसकी धर्म पत्नी को वापस कर दो। तो जा वानर, मैं भी कोई साधारण नहीं। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। आएंगे भगवान और भगवान को लाने वाला चाहिए। ए महाराज रावण कथे तो सुन रे बानर, यदि तेरे पास पंख है तो मेरे पास मुंह है। जा कह दे तू अपने स्वामी से, यदि है तो तेरे स्वामी में तो आए और मुझसे युद्ध करे और ले जाए अपने धर्म पत्नी सीता को। और ये बात रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यह सत्य है कि हनुमान की प्रभु श्री रामचंद्र जी को राम सेतु का पुल बनाना पड़ा और रावण के लंका नगरी में जा करके युद्ध करके
पांचवा लीला रण लीला करके अपनी धर्म पत्नी को लाना पड़ा। ओ महातपस्वी रावण की कथा आज आपके गांव में, और इसी बात को कवियों में लिखा। रवि हुआ अस्त, पृथ्वी के महापट पर लिखा गया। कभी न थमने वाला राम और रावण का महासमर। राम और रावण का युद्ध न कभी बंद हुआ, ना कभी भविष्य में हो सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, रावण और राम तेरा नाम रहेगा। एक कथा और यही प्रसंग हरे जाके बन लौलेस ते जीते चराचर झारी, और ताके दूत में जा करे हरियाणा हो प्रेनारी। पीला लाइट जल गए और हमर कथा पुर गए। प्रेम से बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल घट रानी मैया की जय। राम से लगन लगाएगा, राम बारे राम तारे, राम से प्रेम लगाएगा। बोल राजा रामचंद्र के जय। देह गल में राम कहानी रे संगी मिले मौका। देह गल में राम कहानी रे संगी मिले मौका।
हेलो बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदं गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहो रघुवर कथा प्रसंग। साधु संत के चरण लगो विप्र चरण में प्रणाम हाजिर मेला जो जुरे भाई सबको सीतारा। नमो नमो हे गुरु गणपति नमो कवि सिकपी सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हूँ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। आओ सबले पहले पावन धरा पावन ग्राम बीर झील के जतक देवी देवता है नमन बंदन करत समस्त गांव के सियान सुजान युवा भाई साथी जवान गांव के कर्णधार समस्त पंचगढ़ सरपंच महोदय गांव के मुखिया उपरोहित जी उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष अध्यक्ष समस्त अतिथि गण दूर दराज अरोस परोस से सुनैया गुनैया राम कथा में मन लगैया जतिक सन समाज सकला हवे मेरा ए लाउड स्पीकर के माध्यम ले उच्च आसन में विराजमान संचालक महोदय हंसावत गुदगुदावत बहलावत फुसलावत राम कथा की यात्रा करावत मंच में सुशोभित होवत है। ए लाउड स्पीकर के माध्यम ले जेखर कान तक के हमारा आवाज पहुंचत है सुर गंगा मानस परिवार भोरम देवन चल रहले सादर सादर प्रणाम है जय जोहार है हृदय से स्वीकार करी हो। राम कथा वो कथा है दाई हो सियनहा राम कथा ला बिल्कुल मन लगा के सुनना चाहिए। राम कथा ला मन लगा के सुनना चाहिए और जब मन न लगते से आन तन जिन्हें ऑटोमेटिक दौड़े चले आते हैं। बाबा जी है मेला विभिन्न भाग में व्यक्त करे है जैसे ज्ञानी मन बरे में ज्ञान के कथा है बैरागी मन बरे में वैराग्य के कथा है भक्ति मन बरे में भक्त के कथा है तो सब लोग सुघरऊ लिखीस बाबा जी जिन्हें जिन गृहस्थ जीवन यापन करत हम दाई हो तेकर बरे में व्यवहार के कथा है। चारों चरण समझित कर है बाबा जी जिन्हें दोहा के माध्यम से बाबा जी लिखते कहते का राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जानी खोरी सियावर रामचंद्र के जय हो। जहां तक के बात है सियनहा तब विभीषण महाराज जी जिन्हें अपन बड़े भैया ला बहुत समझाए के प्रयास करी विभीषण महाराज ला आगे डहर चौपाई में रावण जी जिन्हें लात में घला मारे दाई हो लेकिन विभीषण महाराज जी एक लाइन ला कह दी कोई बात नहीं है भैया काबर के बड़े भैया बाप के समान होते
और बाप अगर लात में मार ही ना तब हो कोनो तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं है भैया। लेकिन मैं सही कहा था काबा श्री रामचंद्र जी जिन्हें संकल्प करे है और संकल्प का करे है, मैं ये धरती से राक्षस हीन कर दूं, निशाचर हीन कर दूं कहे है। और प्रभु राम जिन्हें समर्थवान है भैया। हे रावण, मैं देखा था ना बड़े भैया ते नगरी जन है, लंका जन है, काल का बस में हो गए ऐसे लगत है भैया। अब मोला मस्त दोष देबे काबर के समझावत ला समझाए, और मैं कौन होता हूँ समझैया काबर के मैं छोटे भाई आऊँ, बड़े हैं मोला समझाते, लेकिन मही है जिन्हें आप लोग बताए के प्रयास करे हाँ। लेकिन अब मोला दोष मत देवे बड़े भैया काबर के मैं जन है श्री राम रघुवीर के शरणागत हुआ था, मोला थोर को मत दोष देवे काबर के सेना विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश के पारी आ जाते ना तब मति जिन्हें हरा जाते, कथ को समझाए का प्रयास करते, समझने वाला नहीं है। रावण जी के जिन्हें विनाश पाए के पारी आ गए हैं, 14 जन 17 भाल समझाए के प्रयास करते, लेकिन रावण जिन्हें समझ नहीं सके। आज विभीषण महाराज जिन्हें कहा थे भरे सभा में कहा कि अब मोला दोष मत देवे, अभी तक के तो मैं लंका के मुरलंका काही मत हुआ ही प्रयास में रहे हैं बड़े भैया, लेकिन अब मोला दोष मत देवे। ऐसे जे रहे दोह के माध्यम से बाबा जी बताते हैं। फिर काके थे नीचे आओ एक भजन की बात पुनः जुड़बो कथा से। बोली श्याम रामचंद्र की राम नाम की लूट गए, लूट सके तो अंत समय पछताओगी जब प्राण जाएगा।
देखे बतर से देखे बतर से नैनो रामा देखे बतर से देखे बतर से नैनो रामा देखे बतर से देखे बतर से नैनो रामा देखे बतर से दोनों नैना माया के समाचारा दिखी बतर सी नैनो रामा दिखी बतर सी 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 दिखी बतर सी नैनो रामा दिखी बतर सी। बोली राजा रामचंद्र की विभीषण महाराज जी जिन्हें दाई हो अब लंका छोड़ के जवैया है काबर के विभीषण है संत और संत की परिभाषा यही है सियना के पर भला होना चाहिए सबके कल्याण होना चाहिए लेकिन रावण जिन्हें मानत नहीं है सियार विभीषण जिन्हें जान डरी के विनाश काल विपरीत बुद्धि ओकरे से ती रावण लजे जिन्हें विभीषण कहे बोला दोष मत देवे काबर के राम जिन्हें इसनहा तैसनहा कोई पुरुष नो है ना कोई मनखे नो है काबर के वो जिन है सत्य संग चलैया सबके भला करैया और सुने हैं विभीषण जी महाराज जिन्हें सुने का है हाँ तब जिन धनुष ल कई हजार राजा जिन नहीं उठा सके ते लछुअत में उड़ गए सियार और जिन बाली ल कोनो वध नहीं कर सके है तीनों बाली ल वो खत्म कर दे है ये बात मन ला याद रखत अपन भैया रावण ल जन है विभीषण जन है समझाए के प्रयास करीस और बात नहीं बनी तो विभीषण महाराज जी जन है एक लाइन में कहिस कि भैया मोल दोषी मत ठहरावे तय हां काबर के संत के स्वभाव है समझावत ल समझाते से अनहा और नहीं समझे तो के कन जवाब कर देते हैं कि भाई कत को समझा रे नहीं माने का कर हो
बेटा मोरे जन्म दिल जाने हम करम ल थोड़े दे हो ऐसे दाई माई मन घला गोठिया थे। विभीषण महाराज जी जिन हैं अपन आप में सोचते विचार करते और जिन है विभीषण महाराज जिन है अतका कन कई के दाई सभल जिन है विभीषण महाराज जी जिन है चलत है और चलत है। कोई भी जब सत्य पुरुष जाते ना तो वो जगह वो नगर वो मोहल्ला जने हीन हो जाते शांत हो जाते। विभीषण महाराज जी लंका के लिए एक अल्लाह अगरबत्ती एक चिराग के तरह रही से सत्य के चिराग की तरह रही से। अब विभीषण महाराज जी जब चले हैं तो जेन है अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तब ही। जैसे चली सियार विभीषण महाराज जी जिन हैं तो सब राक्षस मन के जिन आयु है कम हो गए ऐसे लगत है सियनहा आयु हीन हो गए है ऐसे महसूस होवत है। और साधु अगवा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। इस बात ल भोलेनाथ जी जिन है माँ पार्वती बर के खाले में बैठ के कथल सुनावत है दाई हो। अब भोलेनाथ जी जिन है कहते कि हे पार्वती हे भवानी जेन हा साधु के हानि करते जेन हा साधु के हानि करते अपमान कर देते जानो संपूर्ण कल्याण के वह नाश कर देते संपूर्ण जगत के कल्याण कर देते ऐसे जेन है नगर के वो लंका नगरी के नाश हो ही ऐसे जेन है प्रतीत करते। और जब रावण जिन है सियनहा विभीषण जी ले त्यागी रावण जिन है विभीषण महाराज ले जब त्यागे हैं क्षण भर जिन है वैभव के ऐश्वर्य जिन है हीन हो गए ऐसे लगत है। पूरा राय भाई साय लगे धल्ली लंका नगरी जिन है विभीषण के जाए के बाद त्यागे के बाद तब विभीषण महाराज जी जिन है चलई हरसी रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण महाराज जी ने खुश होके भक्तिमय आनंद होके शरणगत होए बर प्रभु राम के अनेक मनोरथ जिन काम करे है प्रभु राम जिन है जैसे पत्थरल नारी बनाए हैं जैसे केवट लतारे उबारे है ऐसे जिन है नाना प्रकार के करनी ले विभीषण जी महाराज जिन है अपन हृदय में याद करके धारण करके प्रभु रामचरण रूपी गंगल पाए के प्रयास पर लंका नगरी से निकलत है। फिर का कि भजन के बाद पुनः जुड़बो कथा से। बोली राज रामचंद्र की जय हो मोरे राम दल सबरी की बोरी जी सती सतकी जय हाजी
देखो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। विभीषण जी महाराज जन है सियनहा, मने मन विचारत है दाई हो, सोचत है कि आज मोर सरी दिन के मनोरथ जेन है आज पूरा होइया है। अर्थात मैं जाके वो भगवान के, कौन भगवान, प्रभु राम क्षीर सागर के लक्ष्मी नारायण परमात्मा जेन मनखे के अवतार लेके दुनिया के कल्याण करे बर आए है, तेकर दर्शन करहूं। अर्थात कोमल लाल वर्ण के सुंदर जन है चरण कमल के दर्शन करहूं। ऐसे विभीषण जी महाराज जन है और सेवक ला सुख देने वाला जैन है, प्रभु के प्रति सेवकाई करते, परमात्मा के प्रति भक्ति करते, तेने ला तो सुख मिलते। आज विभीषण जी महाराज जन है सोचत है वही परमात्मा जिन सेवक ला सुख देते, तेने चरण के औ जैन पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जेकर जैन चरण के स्पर्श पड़ते ही गौतम ऋषि के नारी जेन अहिल्या जेन पत्थर के बने रही से, जेकर धुर्रा पड़ते ही वो पत्थर नारी बदल गए। आज वही चरण के जेन दंडा को बनल जेन है पवित्र कर दी, जेन है तेखरे चरण के धुर्रल मैं आज कस के अपन आप में रगड़ा हूँ, अपन आप में जेन है दर्शन करो हूँ। ऐसे विभीषण जी महाराज जेन है मन ही मन गदगद होए सोचत चलत है। औ जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जई, अहो भाग्य मैं देखूं ते। जैन चरण ला जनक सुता अर्थात माता सीता जानकी जैन है रोज दिन याद करत है अशोका वाटिका में, तेने चरण ला जैन है मैं जैन है हृदय में धारण करहूं। जैन चरण ला जानकी माता हृदय में धारण करके रोज दिन याद करते, आज वही चरण ला जैन है। ऐसे जैन है चरण कमल के जैन चरण कमल के शिव जी जैन है दंडवत प्रणाम करते, शिव जी जैन है प्रेम करते। ऐसे जैन है हृदय रूपी सरोवर में विराज थे, जैन चरण कमल शंकर भगवान के हृदय में विराज थे। आज वही चरण के मैं जैन है मोर भाग्य जन्म जन्म के सफल हो ही। ऐसे विभीषण महाराज जी जिन है गदगद होके लंका ला त्याग के दाई हो, प्रभु राम के पास जाए के तैयारी करत है, रद्दा मरेंगा थे खुशी के मारे आनंद हो गए हवे। आओ यही कड़ी में हमार श्याम सुंदर भाई जी पेंडरा गांव से इकट्ठा टहले 50 रुपए के चघोतरी हो है, और हमर दाई के डहले 20 रुपए के गुप्त दान हो है। यही कड़ी में हमर तारा साहू एवं रूही साहू बुआ और भतीजी इकर तरफ से 21 रुपए के श्रद्धा सुमन समर्पित हो है। बोली खर कुटुंब परिवार की जय। दाई हो मन से लगत है खाली खाली नहीं आवन काली, एकरे से राम के नाम में खर सम्मान में बजाओ ताली। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। दसी बजे ना 11 बजे ना 12 बजे आ जाबी।
यही कड़ी में हमर दीदी भूमिका भाई जी गजेंद्र डगेंद्र कमारी मुड़ा इघट डहले 50 रुपए के चघोतरी हो है और यही कड़ी में हमार बेटी के डहले 10 रुपए के गुप्त दान हो है। भगवान की कथा गाद है सियनहा कतको कीबो कम है। विभीषण जी महाराज जिन हैं आज अपन भाग ल सहिरावत है। रावण ला बहुत समझाए के प्रयास करी, रावण जिन है नहीं मानिस दाई हो। अब विभीषण जी महाराज एक की लाइन में सीधा दोहा बोल दी कि भैया अब मोला दोष झन देबे, मोला दोष झन देबे ते भैया ऐसे जिन है। तब विभीषण जी महाराज इन्हें प्रभु राम के चरण ला कौन चरण ला जिन्ह पयान के पदु किन्ह भरत तू रहे मन लाई ते पद आज बिले कहू इन्ह नयन ही अब जाई। जैन चरण रूपीला भरत जी जिन्हें अपन मन में लगा के रखे हैं आज वही चरण के मैं जिन है आज वही चरण ल जिन है जाके आँखी में देखूं ये नैना में देखूं। ऐसे भरत जी जिन है अपन भाग ल सहिरावत है। और विभीषण जी महाराज जिन है अतका खुश है कि काबर के परमात्मा के दर्शन होइया है। और आज हम सोचते कि परमात्मा के दर्शन नहीं तो कम से कम कथा हो जाए और कथा ला मन लगा के सुन लेना चाहिए। काबर के सार्थक ही है, बाकी सब बेकार है। राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। विभीषण जी महाराज यही ले संकेत करे है सोनस के लक्कल त्याग दिसदाई हो। हम तय मोह माया में सनाए रही लेकिन विभीषण जी महाराज जिन्हें संकेत करते जिन मनके के जीवन में सत्संग रूपी गंगा है प्रभु राम के प्रति। ये राम कथा के करवाए के अर्थ का है त जिए के कला सिखाते रामचरितमानस जिन है जीना कैसना है। हाँ त रामचरितमानस जिन मनखे के जीवन में है वही जिए ल जानते। और मुक्ति कैसे पाना है अर्थात मरना कैसना है तो श्रीमद् भागवत कथा के हिसाब से मुक्ति मिलते। आज विभीषण जी महाराज ने पर भाग ल सहिरावत है और कहते का यही विधि करत सप्रेम विचारा आयो संपदि सिंधु यही पारा। विभीषण जी महाराज ने यही बहाना मैं आज प्रभु के चरण रूपी गंगा ला देख लो हूँ। ऐसे जन है विभीषण जी जन है प्रेम सहित विचार करके समुद्र के ए पार आ जाते है। अब समुद्र के पार आवत है तो देखते देखैया मन हा कौन मन हा राम के सेना मन हा। कपिन विभीषणो आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेषा। जब देखते दाई हो दूरियाल आवत देखते तो ऐसे लगते जिन्हें राक्षस के कोई दूत आवत है कोई शत्रु आवत है खास का। ऐसे जिन्हें वानर मन जिन्हें देखत है। तब ताकि राखी कपिस पही आए समाचार सब ताही सुनाए। जैसे जिन्हें ठहरा करके सुग्रीव के पास जिन्हें जैसे सब समाचार सुने इसके है सुग्रीव महाराज जी वो जिन्हें कौन कही सुग्रीव सुनहु रघुवीर आवा मिलन दसानन भाई। हे राजन है सुग्रीव जी मिले वरना दसानन के भाई जिन के करना विभीषण है तेन आए हैं हमार स्वामी परमात्मा राम से मिले वर आए हैं। ऐसे दसानन के भाई के जब गोठ ल सुनीस आवत जब सुनीस तो हृदय जन है हर्षित हो गए मन ही मन विचारे लगते। फिर का एक भजन के बाद पुनः कथा से जुड़बो। बोलिए राजा रामचंद्र की राम जी के प्यारा माँ सीता की दुलारा महावीर बजरंगी बली
जैसे विभीषण लावत देखत है ओहकमन जिन है प्रभु राम जी जिन हैं अपन मित्र लगे थे कहते कहा कि हे मित्र ये जिन है कौन हिसाब से आते है वो काबर आते है, लेकिन अपन अपन विचार रखे बात है काबर दुश्मन के घर गए हैं तो दुश्मन ला इतना नहीं समझना चाहिए। लेकिन सुग्रीव जी की थे कि मोला तो ये राक्षस मन बड़ा मायावी होते भगवान, हो सकते हमार भेद ले लात हो सकते कुछ रूप बदल के आत हो ही, ऐसे जिन्हें नाना प्रकार के कहते। लेकिन परमात्मा वो परमात्मा ये राम जी है, चाहे वो आलस से भज, चाहे दुश्मनी से भज, चाहे वो क्रोध से भज, चाहे भक्ति से भज। लेकिन भगवान जिन्हें संकेत करते हैं कि परमात्मा जिन्हें सबला एक साथ लेके चलते। भगवान के सिर्फ एक ही नियम है, जैन मोर शरणागत होते मैं बोला जरूर अपन शरणागत देता हूँ। ये प्रभु राम के संकेत है। फिर आओ यही मेरन हमार वाणी ला विराम देबो, कवर के समय हो गए हवे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो, बोली राजा रामचंद्र की जय हो। हे रामे धाम महाराज, नवे धाम महाराज, अब की गैली करिया। नवे धाम महाराज, नवे धाम महाराज,
हमने काटी है रतियां जाग जाग कर, लिखी 100 चिट्ठियां हमने मैया जी के नाम पर। हमने काटी है रतियां जाग जाग कर, लिखी 100 चिट्ठियां हमने मैया जी के नाम। एक और चिट्ठी कर दे, एक और चिट्ठी कर दे, मैया के हवाले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। जय जय श्रीरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोधा वाली माँ, जय जय लाडा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली बोल सांची दरबार की, धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको हो जो संसार, धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों तीनों प्यारे, कृपा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी, शिव के जटा से निकले गंगा आए शरण तिहारी, आज शक्ति माँ आज भवानी तेरे शेर सवारी, प्रिय माँ जगदम्बे करना कोई तेरा उपकार, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार मैया, धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार।
तुझ गाए सूरज चांद सितारे तुझ उजियारा जाए देवलोक के देव भी मैया तेरे गुण गाए मानो करे जो तेरे भक्ति वो सागर तर जाए हे अम्बे माँ जगदम्बे करना तो इंतजाम आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार मैया धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार दुनिया तेरा नाम जपे हो दुनिया तेरा नाम जपे तुझको पूजे संसार में धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार मैया धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार बोल शेरावाली मात की सियावर रामचंद्र के जय श्री राम मेरा मैं कुछ नहीं जो कुछ है सब सूर और तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर क्या लागत है मोर क्या लागत है संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा मैं गाता हूँ मेरे रामचंद्र जी आपकी पावन गौरव गाथा आपकी पावन गौरव गाथा राम कथा मैं गा सकूं नहीं है मुझ में ऐसी क्षमता मुझ बालक से कहलाली की कथा मेरी माँ सीता की ममता जन्म सुता का प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो हिमालय जेकर मुकुट सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर विद्या है सोनूर भैरी महानदी के संगम जेकर करधनिया है कृष्ण कावेरी के कलकल धरा जेकर नुपुर है हरित क्रांति का सुलावर जैन छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल है और ऐसा ही छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसे गोदी में बसे पावन ग्राम निर्मल ग्राम गौरव ग्राम बिरझुली और ये बिरझुली के विशाल राम कथा मंच में कथा के रसपान करे के खातिर सकलाए समस्त शक्ति स्वरूप करुणामय वात्सल्य की मूर्त मात्र शक्ति माता बहन एक गांव बिरझुली के समस्त वरिष्ठ सियाना जन दशरथ बरोबर तुल्य मन सियान के नाने नाने बाल गोपाल संत सुजान अवैया जवैया गवैया बजैया और जते कथा जगत से जुड़े हुए अध्यात्म जगत से जुड़े हुए संत जन ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रोपाइटर कैमरामैन भाई साहब जो आपके पावन ग्राम के पावन आयोजन ला अपन कैमरा में कैद करके रखे के बाद YouTube चैनल के माध्यम से पूरा देश दुनिया में बिखेर के रख लिया और अपन गुरुतुर बोली भाषा के माध्यम ले संपूर्ण जन लजे एकता के सूत्र में बांध के रख लिया संचालक गुरुदेव जी और ये गांव के समस्त देवी देवता आप सबों के पावन श्री चरण कमल में स्वास्तिक मानस परिवार तेरापाली विकास बाग बहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के अबोध लेक कमल की ओर से साष्टांग प्रणाम निवेदन है प्रणाम ला स्वीकार करो और अपन के छोटे भाई छोटे लेकर समझ के हम सब ला अपन पावन गौरवशाली आशीर्वाद प्रदान करो बहुत आनंद के बात है कि आपके पावन ग्राम में बिरझुली में 3 दिवसीय राम कथा रूपी अमृत के बरसात हो और हम सबके परम सौभाग्य के हम सब ऐसा राम कथा रूपी अमृत के रसपान करे के सौभाग्य प्राप्त होए जिन कथा के बारे में कहे जाते कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की
कलयुग के पाप ला दूर करने वाला कथा है। ऐसा राम कथा के आयोजन आपके माध्यम से होए और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूं, प्रणाम निवेदित करूं आयोजक परिवार ला, जो आप होते दूर बाग बाहर ले हमें राम कथा के खातिर आमंत्रण प्रदान करे और हमार वाणी ला पवित्र करे के आप अवसर प्रदान करे हो। कल लिए धन्यवाद के पात्र हो आप सब। लेकिन होते तुल्य बुलाए हो कथा ल कही बने गही बने बजही के एक हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि हमार में से कोई योग्यता या पात्रता या विशेषता नहीं कि जे परमात्मा राम के कथा के पार ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मानने पई तो हम अबोध लिखा वो भगवान राम के कथा ला आप लगा सुनाए सकते। लेकिन ये तो मानता है कि देखो बढ़िया आप हम ऊपर में आसन प्रदान करके बढ़िया सम्मान सहित मंच दे हो और आप नीचे कारपेट में जमी बैठे तो जेन आशा और विश्वास के साथ आप राम कथा के गायन करे के खातिर ऐसा मंच प्रदान करे हो तो हम पूरा प्रयास करबो कि जेन बात गुरु के माध्यम ले सीखे हैं जाने हैं वो बात कथा प्रसंग गायन वादन के माध्यम से आप सबके बीच में रखने के प्रयास करबो। प्रयास रही हमार, लेकिन गलती होना अवश्य भावी है। यदि हमारे मन से कोई भी प्रकार की भूल चूक गलती हो जाए तो अपन के छोटे भाई छोटे लड़का समझ के क्षमा प्रदान करो। यही आशा और विश्वास के साथ राम कथा प्रारंभ करो। जिन कथा प्रसंग हमारे बंटवारा में हम सब ला प्राप्त होए रामचरितमानस के पंचम सोपान जिन लगे जाते सुंदर कांड दोहा क्रमांक 57 में चर्चा करना है, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखी विनय न मानत जलधि जड़ गए दिन दिन बीत बोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीत। सुंदर कांड में चर्चा करना है तो जाने के प्रयास करें ये सुंदर कांड आखिर में का चीज है। 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड सबसे अंत में। तो सुंदर कांड के में चर्चा करना है तो सुंदर कांड के मतलब होते बढ़िया कांड। काबर सुंदर के मतलब क्या होते बने मतलब बढ़िया। तो ये सुंदर कांड में विचार करके देखा कथा ला पढ़ के देखा तो का बढ़िया हो। काकरो बगीचा ला उजाड़ लेना, हनुमान जी महाराज इस माता सीता के खोज करे बर माता सीता के पता लगाए बर कि इस मां सीता मोला भूख लागत है मैं फल खाना चाहता। अशोक वाटिका में भेजी इस माता सीता तो फल खाए के बाद में अशोक वाटिका को उजाड़ कर दे हनुमान जी। कायला सुंदर कांड कबो सुंदर घर कबो काकरो घर में आगे लगा देना। हनुमान जी महाराज के पूछ में रावण आगे लगवाए, लेकिन हनुमान जी के पूछ नहीं जली, लेकिन रावण के सोने के लंका जल। तो काकरो घर में आगे लगा दे बेतेला सुंदर कांड कबो सुंदर बातें कबो। और सबसे बड़े बात जिन जगह में माता सीता भगवान राम के वियोग में रो रहे अशोक वाटिका में बैठ के एक नारी के आंख से आंसू के धारा गिरा थे। भगवान राम के वियोग में धड़ धड़ दुख पात माता सीता। एक बार दुखदाई कांड लिख देते गोसाई जी महाराज तब समझ में आते काबर माता सीता ही सुंदर कांड में दुख पाए। और माता त्रिजटा ला बोले है कि मां मोला अतेक दुख दिला थे बैरी रावण के लंका नगरी में कि वो भगवान राम के विरह रूपी दुख मोला सहन नहीं होते मां। जाम और बरबरी ला दे मैं अपन के शरीर ला दुख ला सहन करे बर नहीं सकत हूं, ये शरीर ला जला के राख कर दूं माता सीता। अतेक दुख पात अतेक घटना घटे के बाद में एको घटना बने नहीं घटे। ओकर बावजूद जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज काय की सुंदर करण तो सुंदर करण के कारण काय है एकर कईयो कारण
लेकिन गुरु जी मन से चर्चा करें तब कही बेटा सुंदर कांड एकमात्र ऐसा कांड हरे जिसमें 60 दोहा है और 60 दोहा में से 30 दोहा हनुमंत के कथा है और 30 दोहा भगवंत के कथा है। तेकर कारण कांड के नाम सुंदर कांड पड़े। और दूसरा सबसे बड़े बात यही सुंदर कांड में सबसे पहली बार यदि रामचरितमानस ला पढ़ के देखा तो एक माँ और महतारी के मिलन होए, एक बेटा और माँ की मुलाकात होए। हनुमान जी महाराज भी इस लंका नगर में ही सुंदर कांड में और माता सीता के आशीर्वाद प्राप्त करे। बेटा और माँ के मिलन हो यही सुंदर कांड। तेकर कारण ये कांड के नाम पड़ी सुंदर कांड। आओ वही सुंदर कांड के कथा प्रसंग मोर बंटवारा में मला प्राप्त होए। विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनो होई न प्रीत। जहाँ लंका नगर में माता सीता है, हनुमान जी महाराज समझा के देखी पता लगाएगा माता सीता के गिरी हिस्सा लंकेश रावण आप जाओ भगवान राम के चरण ल पकड़ लो, आपके उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। राम चरण पंकज धरो लंका राजा चल चल करो। लेकिन रावण हनुमान जी के बात नहीं सुनी। सो हनुमान जी महाराज कौन? शंकर स्वयं केसरी नंदन रावण के जो गुरु है भगवान भोलेनाथ होकर 11वां रुद्र अवतार। गुरु के बाद रावण नहीं माने सोकर बाद में आके बताइस माता सीता के खबर ला भगवान राम ला। ओकर पश्चात में जते वानर सेना समाज मन स्वयं प्रभा संपाति के माध्यम ले माता सीता के पता ला पाए और लंका नगर जाना चाहते, लेकिन लंका नगर हमारे भारत देश के फासला है आड़ आते 100 योजन के समुद्र। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर इतना लंबा रास्ता तय करना है। और समुद्र बाधा बना थे, काबर समुद्र में जल भरे हुए हैं तो समुद्र ला रास्ता मांगत है आज परमात्मा आओ यही पावन कथा मोर बंटवारा में मोला प्राप्त होए। यही समुद्र के द्वारा रास्ता दे जाते नहीं दे जाते ये कथा प्रसंग लग जाने के प्रयास करबो। 11 भजन के बाद सियापति रामचंद्र भगवान की जय जय। हरि हरि सोच समझ के जतन कर ले पाछो नहीं तो पछतावे। बिना भक्ति की तरह कैसे झूला पार लगावे। तोर मन माप साले प्रभुला तोर मन माप साले प्रभुला तोर मन माप साले प्रभुला माया के नगर कजोटा डगर माँ बोला नगर कजोड़ा डगर माँ बोला तो मन माँ पुसाले प्रभुला तो मन माँ पुसाले प्रभुला नगर माँ कजोड़ा डगर माँ बोला माया के नगर कजोड़ा डगर माँ बोला।
चटोर मनवा काबर मोहना बसावे दिल में राम जी के रहेंगे काबर ऐसी डोरी आगे अब तो आ जाते प्रभु के दुबरिया अब तो आ जाते प्रभु के दुबरिया बोला ओ नगर कजोड़ा नगर बोला अब तो आ जाते प्रभु के दुबरिया अब तो आ जाते प्रभु के दुबरिया कभी माया के नगर कजोड़ा डगर माँ बोला ओ माया के नगर कजोड़ा डगर माँ बोला बसाले प्रभुला बसाले प्रभुला गभैया माया के कजोड़ा डगर माँ बोला ओ माया के नगर कजोड़ा डगर माँ बोला माया के नगर कजोड़ा डगर माँ बोला ओ माया के नगर कजोड़ा डगर माँ बोला सियावर चंद्र के प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के आए हैं और क्षत्रिय के नियम है कि हमेशा दे बढ़ जान क्षत्रिय मन कबू मांगे बढ़ नहीं जाने। लेकिन देखो भगवान के लीला अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कुछ एक क्षत्रिय परमात्मा राम और क्षत्रिय रूप में वनवास आए रही और माता सीता ला हरण करके रावण ले गए। लेकिन भगवान क्षत्रिय रूप क्षत्रिय और क्षत्रिय धर्म के उल्लंघन करके देखो भगवान के लीला रामचरितमानस में 2 बार मांग करे। पहली मांग करी जैन समय तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम के वनवास हुई संग में माता सीता लखन लाल जी महाराज निकले 14 वर्ष के वनवास काटे बर सेवा करे बर भगवान राम तो गंगा नदीला पार करना रही भगवान राम तो गंगा नदीला पार करे बार डोंगा के जरूरत रही सो डोंगा के जरूरत रही त केवड़ भैया लगी एक केवड़ भैया तो डोंगा लदी गंगा नदी पार करा हमन लकई मांगी नाव ना केवट आना कहे तुम्हारे मरम न जाना। केवट जी महाराज कहते प्रभु मैं डोंगा ला नहीं लानो काबर में तो रहस्य ल जा मरम ल जा किते नर रूप में नारायण हरस और तोर चरण कमल में इतना जादू है धुर्रा में कि पत्थरा तक नारी बन जा।
तब बोले मांगी भगवान नहीं लाओ की, तब बोले मांगी नाव न केवटाना। वो भगवान मांगी केवट के डोंगला चाहती तो जीत चरण से निकली गंगा। भगवान के चरण कमल से गंगा नदी निकले रही से, वो गंगा नदी लापार शक्ति से यूं ही पार कर लेती इस परमात्मा राम। लेकिन कहे जाते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हमने नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपन के छत्री नियम बदल दिस परमात्मा राम, छत्री के नियम नहीं होई कि मांगे के, लेकिन केवट जी महाराज जगह डोंगा के मांग करी और मांगिस कौन जेकर बारे में कहे जाते दाता एक राम भिखारी पूरी दुनिया लजे थे, वो परमात्मा राम डोंगा के मांग करी। और आज जब लंका नगर में प्रवेश करना है भगवान राम लक्ष्मण और जते केंद्र भालू के समाज ला, तो समुद्र ला रास्ता के मांग करत है परमात्मा राम कि समुद्र देव हम लंका नगर में जाना है, वो बैरी के अधर्मी के नाश करना है। लंका नगर में प्रवेश करे बर जब तक आप मार्ग नहीं दो रास्ता नहीं दो तब तक हम लंका नगर में प्रवेश नहीं कर सकन। भगवान राम 2 बार मांगी से और वैसा समय व्यतीत होत की 1 दिन ले 2 दिन हो गए समुद्र ला रास्ता के मांग करत, 2 दिन ले 3 दिन हो गए तब भगवान राम की विनय न मानत जल धिजड़ गए। 3 दिन बीती बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीति। लक्ष्मण ला कथे लक्ष्मण ये समुद्र ला जो अगस्त ऋषि है सौंप दे रही से अपन अंदर में ले रही से, लेकिन आज मैं कबू मांगो नहीं, आज काम पड़ गए तो मांगना पड़ा थे। लेकिन ये समुद्र के अभिमान ला देख मैं मांगा था तब बोले 2 से 3 दिन हो गए भाई लक्ष्मण, लेकिन लागते ये मोर बात ला सुनने वाला नहीं है, तो काय करबे प्रभु ये ला भय दिखाना पड़ी। बोले राम सको तब भय भी न होई न प्रीति। लक्ष्मण ऐसने आदमी ला ऐसने मैं खेला भय दिखाना पड़ी। और लक्ष्मण जी महाराज ला बाण मांगी अपन के, और भगवान राम अपन के धनुष में बाण ला चढ़ाए है। और लक्ष्मण जी महाराज ला कथे लक्ष्मण बाण सरासनानु सो से बारे धी विरसी कृष्ण। अब मोर बाण अग्नि बाण ये समुद्र ला सोखी लक्ष्मण के। लक्ष्मण जी महाराज कथे प्रभु मैं पहले ले आप कह रहे हैं ये समुद्र के आगू में मांगना अनर्थ है, कोई औचित्य नहीं है, ये रास्ता नहीं दे। लेकिन आपके ये तो महानता है कि आप ये समुद्र जगह मांगे वो अभिमानी जगह की। भगवान राम कथे जैसे कोई कामी पुरुष के जगह में ज्ञान के बात कर, लोभी के जगह में वैराग्य के बात कर, जैसे सूखा भाटा में धान के बीज लगो तो व्यर्थ है, होने वाला नहीं है फसल, वैसे प्रकार से ये अभिमानी समुद्र जगह रास्ता मांगो तबो कोई मतलब नहीं है कि। और भगवान राम प्रत्यंचा में बाण चढ़ा के जब खींचिस ना तो समुद्र के अंदर में जते जीव रहा है सब भयभीत हो गए, सांप रहा है, मछली रहा है, कई प्रकार के वनस्पति रहा है। समुद्र लहू लुहान होए वाला की काबर भगवान के बाण अग्नि बाण में चढ़ गए से प्रत्यंचा में समुद्र भयभीत हो गए। ये अब क्या करूं कह के समुद्र ला कुछ समझ नहीं चाहिए। तब हुई समय में समुद्र देव है तो मार्ग देव बन नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान राम के आगू में प्रकट हुई। सौथाल में समुद्र में कई प्रकार के मणि मिलते थे, गोताखोर मणि निकालते समुद्र से। थाल में मणि के साथ में थाल सजा के आरती के थाल सजा के भगवान राम के आगू में की प्रभु मोला क्षमा करो, आप मोर से रास्ता मांगे हो लेकिन मैं अतेक नीचो प्रभु कि आपके मैं सहायता करे बढ़ नहीं सकूं। काबर आप सर्वज्ञ परमात्मा और ये पूरा दुनिया के निर्माण आप करे हो, हर जीव के निर्माण आप करे हो। और मोर अंदर में अतेक कंजीव है, कई प्रकार के सर्प है, कई प्रकार की मछली है, कई प्रकार की वनस्पति है प्रभु।
कहीं में आप रास्ता मांगे हो और मैं रास्ता दे देते हूँ ना, तो वो जगह जगह सूखा पड़ जाती और मछली मन सूखा में मर जाती। जते मोर अंदर में जीव निवास करते प्रभु ओकर प्राण निकल जाते, मोला क्षमा करो तेकर कारण में हाँ आपला रास्ता नहीं देव के समुद्र। भगवान राम कथे समुद्र ला रास्ता मांगिस लेकिन रास्ता नहीं दिस, कोई बात नहीं, लेकिन अब तक कोई उपाय बता जेकर से तोला रास्ता भी देना मत पड़े। तोर अंदर में जते जीव जंतु मन के निवास से कर प्राण भी बच जाए और हमन जते इंद्र भालू के समाज है सेना है ते मन लंका नगर में प्रवेश तक कर दारा। कोई उपाय आप बताओ कि समुद्र देव कथे और ये जगह के जे बात कह रही से ये में समुद्र देव द्वारा कही गई से। और 2-3 साल पहले भारी विवाद चले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे चौपाई में ढोल कमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, 4 ताड़न के अधिकारी की ढोल गमार शूद्र और पशु और नारी 5 ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न के मतलब होते देख रेख। समुद्र देव कथे प्रभु आप वास्तव में मोला शिक्षा प्रदान करे, बाण निकाले तब मोला समझ में इसके। एक जन आदमी ये कथा प्रसंग सुन के गिर रहा है और सुने रहा है ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, अंतिम में सुने रहा है तो कर घर वाले पूछी सोला कस जी आज आप राम कथा सुने पर गिरे है तो वो सुनैया के बुद्धि ला देखो वो का समझी ताड़ा मतलब मारना होते समझे काय समझे आज राम कथा सुने पर गिरे हो आप कुछ बताओ। वो मनके कथे एक बात समझो में हाँ ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी की और अपन के घर वाले ने धरी सौ 3-4 चमाचर लगा दे। कावर रामायण वाला उसने की जी ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन रामचरितमानस कथा ऐसा ग्रंथ है जे कभी भी हिंसा ला उत्तेजित नहीं करे। निवेदन करहूं ताड़न शब्द का उपयोग देख रेख के लिए करे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काबर ढोल ये जो बजात है ना कहे जाते ढोल और जब तक ये देख रेख में नहीं रही है बाजा हाथ तो उतर जाइए बाज में नहीं करे। गमार जे गमार है तेला भी देख रेख के जरूरत है, देख रेख नहीं करबे तो कर गमारी पना और बांटते जाइए। शूद्र जो सेवा करने वाला है ओला भी देख रेख के जरूरत नहीं तो खुला छोड़ देवे तो सेवा करे बड़ छोड़ दे। ढोल गमार शूद्र पशु ते पशु पोसे ओला भी देख रेख के जरूरत है और नारी कहाँ आते कहाँ जाते ये सब ला देख रेख के जरूरत है। समुद्र देव कथे प्रभु ये 5 चीज ला देख रेख की जरूरत है और मैं आपके सेवक हूँ मोला भी ताड़ना की जरूरत है। आप ठीक करो जो मोला शिक्षा प्रदान करो लेकिन क्षमा करो प्रभु मैं आपला मार्ग दे बन नहीं सकूं। यदि आप हाँ कहो आपके मर्जी हो ही ना कि ये जीव जंतु मन के जो हो देखा जाए लेकिन आप वैसे नहीं करो प्रभु। आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, सबके दुख ला दूर करने वाला हो। मुसीबत आ जाए विपदा आ जाए जते जलचर के ऊपर में प्रभु भगवान राम ला आगे लंका में प्रवेश करे बर समुद्र देव रास्ता भले नहीं दी स्मारक भले नहीं गे लेकिन काय उपाय बतात है आओ जाने के प्रयास करबो। एक प्यारा से भजन के बाद सियापति रामचंद्र की जय हो। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम मिल की कहानी कह देंगे। हम राम के गीत सुना
भजन बने बरगा जाहिर भैया तो जवानी बीत जाहिर भैया हरे गोनेगा तो जवानी बीत जाहिर भैया हरे गोनेगा मौका मिले मनो से तन्ना मिले मनो से बीत जाएगी तोरो परिवार के भजन कर लेना ये मोर भैया सुनैया लबारी नौहेगा बीत जाएगी तोरो परिवार के भजन कर लेना तोरो परिवार के भजन कर लेना ये मोर भैया सुनैया लबारी नौहेगा बीत जाएगी तोरो परिवार के भजन कर लेना मेरे
बहुत सुंदर भजन अभी सुने पर और देखे पर मिली। आज आना संगे भजन कर लेना, बीत जही ये उमरिया। वास्तव में ये उम्र के कोई भरोसा नहीं है। आज काली नहीं रहो, ये जिंदगी के कोई ठीक ठिकाना नहीं है। काबर जिंदगी एक किराए का घर है और एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है और एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब जब को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते, सांस रुक जाएगा चलते चलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जब तक ये जिंदगी है तब तक भगवान के भजन कर लेना चाहिए। काबर कोई कहने वाला कि जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। रात दिन काम होता कोई ना कोई पाँचे रही, काम होता कभो नहीं सिराए। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे और प्रेम कर लो मेरे राजा राम से, प्रेम कर लो मेरे राजा राम से। भगवान मानव शरीर बना करके हमें भेजे हैं। कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह के परित्याग करके और भगवत चर्चा करना चाहिए। आज पावन ग्राम बीरझुली ऐसा लागत है कि साक्षात अयोध्या यहाँ आगे है। काबर आप एकाग्रचित होकर के अधिक जनसंख्या में जगह खाली नहीं दिखा थे, पूरा भरे हुए श्रोता समाज से जगह है। आप राम कथा के सुने के खातिर ये जगह में रसपान करे बर एकत्रित हुए और बड़ा ही पावन प्रसन्न, जहाँ भगवान राम के समस्त सेना माता सीता जिन जगह में है लंका नगर में, वो नगर में प्रवेश करने वाला है। माता सीता से मुलाकात करे बर जते देवरा भालू के समाज मन आगे बढ़ा थे मार्ग में, दक्षिण दिशा में लंका नगर के मार्ग में। समुद्र देव पूछी भगवान राम कोई तो उत्तर हो कि हम लंका नगर में कैसे प्रवेश कर। यदि आप रास्ता नहीं दो तो प्रवेश करना हमार सख्त हो जाए, कैसन प्रकार से प्रवेश करबो। समुद्र देव कथे प्रभु आप दुनिया के रचयिता हरो, आप करता धरता हरो, आप सबो चीज ला जानत हो, लेकिन फिर भी आप मला पूछत हो तो एक उपाय मैं बतात हूँ जेकर से मला रास्ता भी देना नहीं पड़े और जते जल चरमन के प्राण तक बच जाही के। भगवान राम पूछे काय उपाय। समुद्र देव कथे प्रभु आपके संग में जते के बेंद्रा भालू के समाज आए हैं आपके सहायता करे बर लंका नगर में चढ़ाई करे बर। यही बेंद्रा भालू में से तुझन वाना कैसे तुझन बंदर ऐसे जेन ला वरदान मिले है ऋषि के द्वारा, ये मन पत्थरा ला यदि पानी में फेंकी तो पत्थरा डूबे नहीं बल्कि उफल जाएगी। देखो और नल और नील ओकर नाम रहा है, वो बेंद्रा मन के नाम नल और नील। भगवान राम पूछी कौन हरे, समुद्र देव बताइए कि नल और नील हरे। यदि ये मन चाहे तो आपके लिए राम सेतु के निर्माण कर सकते प्रभु। नल और नील पूछे कि हनुमान जी महाराज पूछे 10 अथा दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के समय हो गए। भगवान राम कलप कलप के ये समुद्र देवता जगह ले रद्दा मांगत रही त तुम आगू में खड़े रहे हो, लेकिन ये बात तो बताओ काबर नहीं भैया कि तुमन पत्थरा ला पानी में फेंकते तो उफल जाते डूबे नहीं, ओकर से पुल तैयार करे जा सकत कृष्णन नीलमल बताई। यदि हम अपन बढ़ाई स्वयं से करते वरदान के बाद बताते न प्रभु तो पत्थरा है तो डूब जाती, तेकर कारण हम अत्ता दिन तक ले चुप रहे। और धन्य है वो नल नील जे परमात्मा राम के सेवा में देखो बेंद्रा भालू मन गिलहरी तक सहायता करे जिन समय राम सेतु के निर्माण हो इस दिन समय। ऐसा आधम शरीर में बेंद्रा भालू के शरीर में परमात्मा राम के सेवा करे के सौभाग्य वो बेंद्रा भालू प्राप्त होगा। धन्य जीव कथो भले मन के नहीं रही का हो, लेकिन परमात्मा की कृपा से जते बेंद्रा भालू काय शरीर धारण करिस मन के शरीर धारण करिस, भगवान के सेवा करिस तेकर कारण। राम जज्बा है जीने के लिए, राम जज्बा है जीने
सीखने के लिए, राम समुद्र है डूबने के लिए, राम चरित्र है अपनाने के लिए, राम हुनर है सीखने के लिए। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में एक महाकाव्य है जिसे तुम्हारे सेवा करने का अवसर मिल जाए। सहज में उस वानर का सौभाग्य है, सहज में उस वानर का सौभाग्य है। आज देवेंद्र भालू सराहना कर रहे थे कि प्रभु आज हमला आपके सेवा करे के अवसर प्राप्त होते और वही नल के माध्यम से राम सेतु के निर्माण करेगी। देखो भगवान के लीला कभू कभू अटपटा लागते, नल के माध्यम से राम सेतु के निर्माण करेगी, राम नाम लिखेगी तो पत्थर तर गए। भगवान राम भी चुपचाप के झन जाके अपन के नाम पत्थर फेंकत रहा कि मोर नाम लिखत है बेंद्र भालू मनहा पत्थर उफल जाते और पुलिया के निर्माण होते। तब महू फेंक के देखो मोर फेंक के पत्थर उफलते नहीं की के और चुपचाप फेंकत रहा है। भगवान राम पत्थर फेंके समुद्र में तो पत्थर नहीं उफले बल्कि डूब जाए। ये हनुमान जी देखत रहा है, हनुमान देख के भगवान राम कहते हनुमान ते चुपचाप देखत रहे जी में पत्थरल फेंकत रहे होतेला, लेकिन ये बात हनुमान ते काकरो जगह मत तबे कि वो राम पत्थरल फेंकिस ते पत्थर नहीं उखलिस बल्कि डूब के। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु ये बात तो मैं हर झड़ बताऊं कि जे राम नाम लिखे हुए पत्थर भी उफल जाते और जेला राम अपन हाथ से छोड़ जाते वो उफलने वाला भी डूब जाते। जेकर ऊपर से राम के हाथ उठ जाए वो डूब जाते हैं। और ये संसार सागर भी एक समुद्र है, भव सागर चाह पार जो पावर राम कथा ताद्र डनावा। हनुमान जी महाराज जाकर सबको बताइए देखो जी भगवान में अतिक क्षमता है कि वो लोग पकड़ ली तो उफल जाते हैं और पत्थर फेंक दी तो डूब गए। तो हम निकट संगला नहीं छोड़न के हनुमान जी महाराज और परमात्मा राम के लीला सोचे मजबूर कर देते। देखो पत्थरा सबो कौन नहीं जान पत्थरा ला जहू और बाल्टी में डाल के देखो पत्थरा उफल डूब जाही वो आप पूछा साधारण से बात है पत्थरा डूब जाही ना, लेकिन वो बेरा में जैन बेरा में समुद्र ला रास्ता मांगे के समय है और समुद्र मार्ग बताई नल नील के द्वारा राम से तू तैयार करे जा सकते। राम के नाम लिखी पत्थरा जो डूबते थे उफल गए। और एक समय में भगवान कृष्ण मनहा क्रिकेट खेलत रहा है और छक्का लगे भगवान कृष्ण के एक दोस्त सखा सीधा बाउंड्री पार फेंके और वो बाल गेंद जा करके यमुना नदी में जाकर गिर। अब सोचो गेंद पुक जेला बाल से क्रिकेट खेलते तब वो बाल मान लो जाए पानी में डाल दे तो उफल ही की डूब जाए, उफल जाते ना। लेकिन भगवान के लीला देखो वो गेंद वो जगह में भगवान के लीला के कारण डूब गए। भगवान जिला चाहे उफाल सकते जिला चाहे डुबो सकते। आज नल के माध्यम से वही पत्थराला राम सेतु के निर्माण में बनाए जाते हैं राम नाम लिख के। राम नाम आधार जिसे वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं कहे जाते हैं। वो पत्थरा के ऊपर में बेंद्रा भालू के ऊपर में राम की कृपा रही देकर कारण राम के प्रताप से वो पत्थरा हता को फल गए। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। बोले श्यावर रामचंद्र की सखी बन जा राम दीवारे बिलवावे जनते सखी ओ बिलवावे जनते सखी मेरा टल जाए ये बेरा
संग बन जाना राम दीवाना तय गाले तुलसी की बैठरी तय गाले तुलसी की बैठरी फिल्मा में झनते संगी फिल्मा में झनते संगी मेरा झन चल जाए ये मेरा झन चल जाए ये मेरा झन चल जाए संग बन जन राम दीवाना संग बन जन राम दीवाना तय काले तुलसी की बैठरी तय काले तुलसी की बैठरी फिल्मा में झनते संगी फिल्मा में झनते संगी मेरा जन चल जाए ये मेरा झन चल जाए ये मेरा झन चल जाए और को भजन नहीं करे ये नर लाल पाए तो बोले और को भजन नहीं करे ये दुनिया में बसे और को भजन नहीं करे ये नर लाल पाए तो बोले और को भजन नहीं करे ये नर लाल पाए तो बोले और को भजन नहीं करे अब छन कर संगे न दाते अब छन कर संगे न दाने तय काले तुलसी की बैठरी तय काले तुलसी की बैठरी फिल्मा में झनते संगी फिल्मा में झनते संगी मेरा जन चल जाए ये मेरा झन चल जाए ना ये मेरा झन चल जाए ना साथ धर्म नहीं करे माया मोह के राम संग कैसे जिया करे उनके कर्म नहीं करे साथ धर्म नहीं करे माया मोह के राम संग कैसे जिया करे ये कैसे जिया करे फिर नहीं न मौका दो बाबा फिर नहीं न मौका दोबारा तय काले तुलसी की बैठरी तय काले तुलसी की बैठरी फिल्मा में झनते संगी फिल्मा में झनते संगी मेरा झन चल जाए ये मेरा झन चल जाए ना ये मेरा झन चल जाए ना संग बन जाना राम दीवाना संग बन जाना राम दीवाना तय काले तुलसी की बैठरी तय काले तुलसी की बैठरी फिल्मा में झनते संगी फिल्मा में झनते संगी मेरा झन चल जाए ये मेरा झन चल जाए ये मेरा झन चल
ये मेरा छन चल जाए ना, ये मेरा छन चल जाए ना। सियावर रामचंद्र के जय। समुद्र देव भगवान राम नल नल के बाद बताए के बाद कथे प्रभु आपके बाण की महिमा देखे कि आपके बाण अमोघ बाण हरे, आपके बाण में वो खासियत है प्रभु। और आप मोर सबक सिखाए वाला आप अपन प्रत्यंचा में बाण चढ़ाए रहे हो, धनुष में बाण चढ़ाए रहे हो प्रभु। तो ये बाण ला आप तर्कस में वापस करो तो ये बाण की मर्यादा भंग हो जाए परमात्मा। तो एक काम करो आप वास्तव में समुद्र देव वो बात न जानते थे कि भगवान राम के बाण के कतेक मर्यादा है। एक बार काकरो प्रति छूट जाए तो लक्ष्य लभेदे बिना वापस नहीं आए, कोई ना कोई लक्ष्य लभेदे भगवान राम के बाण। समुद्र देव कहते प्रभु एक बार की बात है, सुरपति सुर रिवाया फिर सर चाहत रघुपति बल देखा। आपके ऊपर में संदेह करी इंद्र के बेटा जयंत था, और आप सिंह के बाण लगा करके जयंत के पीछे में छोड़े हो, माता सीता के चरण कमल में प्रहार करी चोंच मारी तो, लेकिन वो आपके शरण में भी आगे जयंत था, आपसे क्षमा भी मांग ली। तो आपके बाण के अतिक महिमा है प्रभु कि आप जयंत के एक क्षण आँखी फोड़ दे, एक नयन करी तजा भवानी। आपके शरण में आए के बाद में भी वो बाण छूटे रही देकर कारण में एक क्षण आँखी जयंत के फोड़ दे, तो आपके द्वारा चढ़ाए हुए प्रत्यंचा में बाण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपके बाण अमोघ। एक काम करो प्रभु, मोर किनारा में कई पाप समूह मन के निवास है, दुष्ट मन के निवास है, ये आप बाण ला वही दिशा में छोड़ो जिन जिन दिशा में वो पाप समूह मन के निवास है। भगवान राम के बाण में ये गुण रहते, भगवान राम के बाण में ये गुण है कि लक्ष्य के लिए एक बार धनुष में चढ़ जाए तो बिना लक्ष्य लभेदे वापस तर्कस में नहीं आए। और एक गुण ये है कि भगवान राम के बाण कोई दूसरा के बाण एक बार छूटे के बाद में वापस नहीं आए, लेकिन भगवान राम के बाण ऐसा बाण रहा है कि वापस न आए। और भगवान राम के बाण में ये खासियत है कि कोई दूसरा वीर के बाण है तो तर्कस खाली हो जाए। तर्कस जानते हो ना, काला 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 टीवी में देखे हो आप, राम लक्ष्मण मेघनाथ रावण के लड़ाई हुए तो ऐसे बाण निकाले पिछू दहान दे मेरे बंधाए रखे पीठ में। तर्कस के मतलब होते जिन जगह में बाण रखे जाते, भगवान के तर्कस ऐसा तर्कस है अक्षय तर्कस कहे जाते, तेकर कारण ओकर कभी क्षय नहीं हुए। भगवान राम के बाण के काबर वापस आने वाला है। भगवान राम समुद्र के बात ला सुन करके निश्चर मन के अंत करते, संहार करते अपन वो बाण से। काबर भगवान राम ऐसे धर्म के अवतार, रामो विग्रहवान धर्म, अधर्म के नाश करते। समुद्र देव के निवेदन ला स्वीकार करके वो पाप समूह ला समुद्र देव है तो भगवान राम के चरित्र ला परमात्मा राम के चरित्र 5 चरित्र बताए गए हैं रामचरित मानस में। पहला चरित्र शिव चरित्र, दूसरा चरित्र राम चरित्र, तीसरा चरित्र हनुमान चरित्र, चौथा चरित्र भरत चरित्र, पांचवा चरित्र काकभूषुंडी चरित्र। अब ये परमात्मा राम के कथा ला काकभूषुंडी जी महाराज है गरुड़ ला सुनात रहा कि जिन लमोह होते ते भगवान के कथा सुनना चाहिए। नारद लमोह हो गए, समुद्र देव लमोह नहीं हो रही, लेकिन समुद्र काय के प्रतीक के अभिमान के प्रतीक के देह अभिमान के प्रतीक के समुद्र है तो और वही समुद्र ला पार करना सबसे बड़े बाधा रही है।
लेकिन आज परमात्मा राम की कृपा से वही समुद्र झुकी साथ भगवान राम जगह थे प्रभु अब मैं अपन घर में वापस प्रवेश करना चाहता हूँ। आपके कृपा मोला मिल गए। आज मोर सौभाग्य कि आपके काम भले नहीं आ सके लेकिन वो मार्ग वो रत्तल बता दें प्रभु कि कैसन प्रकार से आपके जतेक वानर बेंद्र भालू के सेना मन लंका में चढ़ाई करी और समुद्र देव के द्वारा बताए हुए नल नील के बात के माध्यम से 1200 किलोमीटर देखो आजकल एक आध ठेकेदार थोड़ी बैठे हो गए जगह जे पुलिया घर वर के निर्माण करा था सुने आजकल एक टन पुलिया ला बनाए बार के साल लाग जाते डिगो भाई 2 से 3 साल लाग जाते कॉन्ट्रैक्ट होते दिन दिलवाए रहते 2 से 3 साल लेकिन जैन राम सेतु के निर्माण करे सब एको का लंबा नहीं बल्कि 100 योजन 1200 किलोमीटर लंबा राम सेतु के निर्माण के दिन में तैयार हो गए 11 से 15 दिन में तैयार हो गए बन कर संसार के पहले इंजीनियर कौन ला मानेगी इस वास्तुविद तो कौन नल नील जाना तो बहनी हो पढ़िया मन 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग करे बढ़ जाते थे में एक था सिविल इंजीनियरिंग नाम के कोर्स होते 4 साल जिला बीई कहे जाते वो में कैसन प्रकार से पुलिया के निर्माण करना है घर का निर्माण करना है सड़क का निर्माण करना है ओला पढ़ाए जाते तो भारत देश के संसार के सबसे पहले प्रसिद्ध इंजीनियर हो तो कौन हो नल नील और हमार भारत देश के माटी अति पवित्र है कि वो नल नील के जन्मभूमि हमारा भारत देश है। प्रेम से बोलिए नल नील महाराज की जय हो। बोल श्यावर रामचंद्र की
उठा के राम नाम नहीं दूंगा मनुष्य नम लपा राम नाम नहीं दूंगा मनुष्य नम लपा राम नाम नहीं दूंगा माटी के गाया है माटी बजाना है माटी के गाया है माटी बजाना है बजा के गा लेना माया बजरिया छोटे डगरिया माया बजरिया छोटे डगरिया बजा गे बजर लगा लेना राम नाम के भजन लगा लेना सियावर रामचंद्र के जय। समुद्र के बात को सुन करके भगवान राम आदेश करे श्री राम सेतु के निर्माण होना चाहिए। जामवंत जी महाराज जो रही सो कथे प्रभु ये आपके महानदय की आपके सहायता कर में हम बेंद्र भालू की आवश्यकता पड़त नहीं तो आपके नाम ही संसार सागर ला पार जाए बर एक नाम है एक साधन है एक पुलिया है भगवान राम के नाम अब वास्तव में राम के नाम ही मंजिल तक पहुँचे के मार्ग बताए गए जिन मंजिल के तलाश में आज की लंका नगर मंजिल है आज जते बेंद्र भालू सेना मन के वो मंजिल तक पहुंचाने वाला भगवान राम रा के मतलब होते राह और माँ के मतलब होते मंजिल जिन मंजिल के तलाश हम रहे वो मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई है तो वो परमात्मा राम है। जामवंत जी हाथ जोड़ ले कथे महाराज ये सब आपकी कृपा ये में हमार कोई कृपा नहीं है। नल नील बुलावा भेजेगी नल नील ऐसा पात है जो प्रेम की निशानी अच्छा कोई स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम की निशानी के रूप में दुनिया के 7 अजूबा माने गए हैं अब वो में से एक प्रेम के निशानी के रूप में ताजमहल लगते में माना क्यों ताजमहल से बड़े प्रेम के निशानी कोई नहीं है के लेकिन जिन ताजमहल के निर्माण में 1000 काम करने वाला मिस्त्री मजदूर मन के हाथ काट दिए गए रही से ताकि इसने दोबारा ताजमहल कोई निर्मित मत कर सके के निर्माण मत हो के ऐसा कायरतापूर्ण निर्माण कहीं प्रेम के निशानी हो सकती प्रेम के निशानी देखना है तो देखो राम सेतु लजे राम सेतु के निर्माण भगवान राम और सीता के मिलन के लिए कराए गए हैं। वैसे देखा जाए तो रामचरित मानस में बताए गए हैं जिन माता सीता के प्राप्ति के लिए लंका में चढ़ाई करे राम सेतु के निर्माण करेगी वो माता सीता जो लंका नगर में है वो सीता और भगवान राम जे राम सेतु के निर्माण करवाए थे ओकर में कोई अंतर नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय के समुद्र कौन कौन के हो समुद्र के कथा चलत रही है सभी चलत है हाथ उठाओ ना इसे एक को झन के हो जगन्नाथपुरी
वाह, तो इसने हाथ उठाए ना दिया है समझत रहे हो काटो काटो नहीं होला बड़े जबड़ बांधा है समझत रहे हो का जगन्नाथपुर में जे तेला वो समुद्र है जे अथाह है। जैसन प्रकार से समुद्र में आप के हो तो देखे हो कि समुद्र में एक लहरा उठते और जेला कहे जाते ज्वार और भाटा लहरा उठते तो अलग दिखते वो पानी से बड़े आकार के, लेकिन कहीं ना कहीं वो समुद्र के पानी से ही समुद्र के अंश समुद्र से ही बने रहते। वैसने प्रकार से कबे तो राम अलग लाग थे और सीता अलग लाग थे, लेकिन जैसन प्रकार से वो समुद्र के लहरा अलग नहीं है वो पानी से समुद्र से, वैसने प्रकार से राम और सीता अलग नहीं है, लेकिन प्रेम के निशानी बनो इस भगवान राम कि प्रेम कैसन होना चाहिए। जिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए वही ला प्रेम कह गया। और प्रेम के कारण ही परमात्मा राम को प्राप्त कर ली, राजा दशरथ प्राप्त कर ली। प्रेम के कारण माता सबरी दर्शन प्राप्त कर ली। प्रेम के निशाने आज तैयार करे जाते राम सेतु के निर्माण करे जाते। जामवंत जी कहते सबसे बड़े सेतु तो आप हरो प्रभु नल नील बुलाएगे, नल नील के माध्यम से जते केंद्र भालुला सकलाएगी और ऐसा एक एक पत्थर धन्य है वो पत्थर मन जे राम सेतु के निर्माण में पत्थर काम में कहे जाते। पत्थर में भी देवता के निवास रखे, मानो तो पत्थर मानो तो देवता न मानो तो काय कथे हो पत्थर। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग ही नहीं जाते मंदिरों में पत्थरों की पूजा करने, भक्तों की आस्था ही पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है। धन्य भाग वो जड़ पत्थर के जे आज वही पत्थर में चल के जते केंद्र भालू के समाज भगवान राम के चरण कमलों में पड़ने वाला है। भगवान राम के चरण कमल के धुर्रा वो पत्थर में गिरने वाला है। आज धन्य भाग है वो पत्थर के आज समुद्र के पार करे पर सेतु के निर्माण कार्य प्रारंभ जब हुई तो कोई कहा है कि अत्यल लंबा सेतु के निर्माण हम कैसन प्रकार से कर पाबो। भगवान राम कथे जाओ जते पेड़ पौधा है ओला उखाड़ के लाओ, पत्थर है ओला लाओ, रेती है तेला लाओ, सब मटेरियल जोड़ेगी। अब वो समय के देखो इंजीनियरिंग ना तो सीमेंट की जरूरत पड़ी सो राम सेतु के निर्माण करे बर, ना तो कोई भी प्रकार के मटेरियल की जरूरत पड़ी, ना तो छड़ के जरूरत पड़ी, ना तो गिट्टी के जरूरत पड़ी। राम नाम के प्रताप है। भगवान राम कथे अब राम सेतु तैयारी चलत है, बनत है राम सेतु। जैसन प्रकार से काकरो नामा घर बनते तो काय कराए जाते वो घर के उद्घाटन कराए जाते, पूजा कराए जाते, पूजा कराए बर महाराज लोग बुलाए जाते, जते सबद संबंधी मन ला न्योते जाते, घर नामा बन के तैयार होते। भगवान राम कथे राम सेतु के निर्माण होते तो ऐसन पावन जगह में पावन पुनीत जगह में मैं भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना कर भगवान राम। देखो भगवान राम और भगवान भोलेनाथ में संबंध 3 संबंध बताए गए हैं। अब बिनती मम सुनो से जिन समय भगवान राम की भगवान भोलेनाथ जगह कथे भोलेनाथ यदि आप स्वामी समझत हो मोर विनती ला सुनो। अब विनती मन सुनो सुई जो मोर पर निज ने हो, यदि आप मित्र समझत हो ना तो मोर से प्रेम करो। अब विनती मन सुनो से अब यदि आप अपन आप मोर स्वामी समझत हो, जाय विवाह हो शैलज ही यह मांगे मोहि दे हो, जाकर के पार्वती से विवाह कर। 3 संबंध भगवान राम और भगवान भोलेनाथ के बीच में बताए गए हैं। मित्र के संबंध, स्वामी के संबंध और सेवक के संबंध। भगवान राम कहते ना राम सेतु के निर्माण में लिंग स्थापना करो के कोई दूसरा देवता की पूजा नहीं करी। भगवान राम सेतु के निर्माण जिन समय होत रही समय, बल्कि भगवान भोलेनाथ के पूजा ला करी। 1 लोटा जल
हो जाते उसने एक लोटा जल सब समस्या के हल। मान लो जाए मोला कुछ समस्या है और पड़ोसी बर में कायर मरत हूँ एकर घर में नहीं अभी 2 ठन ट्रैक्टर ले नवा और 1 ठन कार पहली ले रही से और 3 एकड़ खेत तक 6 साल के अंदर में ले और मैं पड़ोसी पर कायर में रहूं कि वो ट्रैक्टर ले दारिस काल ले दारिस खेत खाल ले दारिस होकर पैसा मैं कैसे कम करूं और वो रोज शंकर भगवान के मैं जल चढ़ा भोलेनाथ मोरो जगह खेमराज भैया जगह है उसने समान आ जाए के मन में गणपति छल कपट है तो समस्या के हल होई का एक लोटा जल सब समस्या के हल मन में है छल कपट तो कहाँ समस्या का हल भगवान कथे तक मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा जेकर मन निर्मल रथे वही मल प्राप्त करथे मोर पीपल प्राप्त करथे कि आज भगवान राम सेतु के निर्माण के समय में भगवान शिव के लिंग के स्थापना करत है और भगवान जैन राम सेतु के निर्माण करे रही सो कहाँ है कति जगह से प्रारंभ हो रही राम सेतु के निर्माण रामेश्वरम नाम सुने हो उहे से प्रारंभ करे रही से नल जते बेंगरा भालू के सेना मना वो राम सेतु के निर्माण करे पर भगवान राम आज वही जगह में रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ के लिंग के स्थापना करत है जैन समय लंका नगर में चढ़ाई करे के बाद भगवान राम संग में माता सीता लक्ष्मण जी महाराज सम्मान संगद तब भगवान राम सब जगह दिखात रहा है युद्ध स्थल के ये जगह वो है काम करी से जगह लक्ष्मण ला शक्तिवान लगी ये जगह में रावण ला मारे सीता पूछी प्रभु जब सब काम ये मन करी तो आप काय काम करे हो भगवान राम कथे में कहीं काम नहीं करे हो सीता सिर्फ एक ठन काम करे हो जैन समय राम सेतु के निर्माण करे जात रही से बेंद्रा भालू के माध्यम से तुम्हें भगवान भोलेनाथ के लिंग के स्थापना करे हो ताकि कार्य पूर्ण हो जाए भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त हो तो रामचरितमानस सिखाते यदि कोई भी शुभ कार्य करत है कोई भी नवा घर के निर्माण करत है तो कोई न कोई देवता के देवी देवता के मूर्ति के स्थापना या कथा पूजन होना चाहिए ये अभी के परंपरा नहीं चलता है कई जन कहते कि घर उद्घाटन में काय राम कथा कराबो काय सत्यनारायण के कथा कराबो काय भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करबो ये अभी के नहीं हो ये त्रेता युग के नियम है भगवान राम आज भोलेनाथ के लिंग के स्थापना करा रहे प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। एक निवेदन करूं और आप सबके मीठी मीठी ताली के संगत चाहबो कैमरा वाला भैया हमार को दिल तो दिखाते रहता एक बार उकरो को दिल दिखा दे और मुस्कुराहू भाई काबर भजन ला कथा ला मुस्कुरा सुनना चाहिए 10 दिन के खाए नहीं से माहौल मत उठारे करो काबर पर कहे मुस्कुराए के कई फायदा हर मर्ज के इलाज नहीं होती दवाखाने में हर मर्ज के इलाज नहीं होती दवाखाने में कुछ मर्ज ऐसे होते हैं प्यारे जो चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में जो चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम और कब है क्या होगा अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो केवल एक भ्रम है क्योंकि जिंदगी का नाम है कभी खुशी तो कभी गम है कभी खुशी तो कभी गम है और ताली बजाने में कभी मत कर होना कैमरा वाला भैया सबके हाथ उठे उठाओ ना वो कैमरा वाला जा रहे हैं उठे हैं का बोले चलो हारे का सहारा बाबा साहब हमारा अबर चला से एक गाना बाबा साहब आओ वही एक संकेत के आनंद लेबो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे के सहारे मेरे हार हरा
मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। अब जल्दी आओ ना, ओ तीर बाण के
मैं है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हो मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। प्रेम से बोलिए भोज भावन भोलेनाथ की जय हो। जिन समय रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के स्थापना करी भगवान राम सुग्रीव कथे सुग्रीव जा बिना अतिथि और पहुना के हमन ये पूजा ला नहीं कर सकन। जाते ऋषि मुनि ला बुला के लावे के और कई ऋषि मुनि ला बुला के लाएगे सुग्रीव जी महाराज के द्वारा। देखो अब मूर्ति स्थापना करे है तो मूर्ति के पूजा कराए बर काय के जरूरत पड़थे। पूजा ला कौन करथे? वो महाराज करथे, बावन देव। तो देखो बावन के जरूरत रही से वो जगह में लिंग के स्थापना करी तो शत्रु भी कैसन होना चाहिए ला रामचरितमानस सिखाते। भगवान राम से जो शत्रुता करे है जेकर लिए राम सेतु के निर्माण करेगी सोना राम सेतु के निर्माण होने के बाद में भगवान राम जैन भोलेनाथ के लिंग के स्थापना करे है ओकर लिए कौन लबल आए जामो महाराज के रूप में आचार्य के रूप में कौन ला तुहर गांव महाराज ला भगवान राम ला कोई पूछी प्रभु अब ऋषि मुनि मन तो सब सकला आगे अब पूजा करे बर कौन ला बुलाना चाहिए? भगवान राम कथे एक ऐसा पुजारी ला बुलाना चाहिए जे भगवान शैव के भक्त हो। भगवान राम के मन में विचार आथे जैन मोर धर्म पत्नी ला हरण करके ले गए लंका के राजा रावण वही बहुत बड़े भगवान भोलेनाथ के भक्त है, शिव भक्त है। और अतेक बड़े शिव भक्त रहा रावण भगवान भोलेनाथ के अपन के 10 मुड़ी ला 10 बाल काट काट के भगवान भोलेनाथ के चरण में चढ़ाए रहे रावण। ऐसा भगवान राम कहते जाओ लंका के राजा रावण ला बुलाया जाए ये लिंग के स्थापना के पूजा करे। जामवंत जी महाराज की चल करके सियान काबर जामवंत था सियान के काम होते कि कोई भी कार्य में आगे रहा। जामवंत जी महाराज जाके की कथे रावण राजा के महल में प्रवेश करे के बाद महाराज एक काम लेकर के आए रहे लंकेश रावण कथे जहां तक मोर जानकारी है आप शायद वो मोर शत्रु के पक्ष से आए हो, वो वनवासी तपस्वी के पक्ष से काम लेकर के मोर पास में आए हो। बताओ आज आवश्यकता पड़ गई। कथे लंकेश आज भगवान रामचंद्र जी रामेश्वरम में लिंग के स्थापना करे होकर पूजन करे बर आप आचार्य बनना पड़े। आप चलो आचार्य बन करके रावण कथे शायद जहाँ तक मुला जानकारी है वो राम सेतु के निर्माण करवाते और लंका में विजय के लिए राम सेतु के बने के बाद में वो लिंग के स्थापना करे हैं। कहीं में गए वो पूजा संपन्न हो गई कहे लो लंका में विजय प्राप्त कर ले। लेकिन रावण भी शत्रु है लेकिन रामचरितमानस सिखाते कि शत्रु भी धर्म के पालन करे। आचार्य शैव भक्त रावण ये नहीं कि मैं नहीं जाऊँ राम के द्वारा स्थापित करे हुए शिवलिंग में के लेकिन एक बात और निवेदन करूं जब तक काकरो बर बिहा हो गए तो घर में पूजा पष्ट में बैठुआ तो एक अकेला मत बैठो पति और पत्नी ला संग में रहना जरूरी है। रावण लकी जामवंत लेकिन जब तक परमात्मा राम के संग में माता सीता नहीं रही लंकेश तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं हो सके। सीता के जरूरत पड़ी वो पूजा ला पूर्ण करे बर रावण कथे कुछ समय के लिए ठीक बात
मैं सीता ला भेज दूं रामचंद्र जी के संग में और पूजा संपन्न होने के बाद लेकिन फिर वापस आना पड़े सीता ला के। रावण माता सीता ला भेजी जिन जगह में रामेश्वरम की स्थापना होत रहा है और सीता और राम के द्वारा वो पार्थिव शिवलिंग के पूजा करेगी, सब पूजा संपन्न होगी। देखो रामचरितमानस में शत्रु भी हो तो कैसे जो अपन धर्म के पालन करने वाला रावण के बरोबर शत्रु होना चाहिए। रावण चाहती तो ये कही सकत रही कि जैन सीता के लिए वो राम सेतु के निर्माण करवात है और रामेश्वरम की स्थापना करात है, वो सीता लगा कैसे भेज सकता। लेकिन रावण कहते नहीं मैं भेजूं और स्वयं पूजा करे बढ़ जाऊं, भले रावण के हार हो या जीत हो, बोला ये बात से फर्क न पड़े कि अब वो शिवलिंग के पूजा करे बार माता सीता ला भेजे रही रावण। लेकिन ऐसा बात तक नहीं। देखो भगवान राम के चरित्र से कैसे लड़ाई भी हो तो कैसे प्रकार से लड़ाई हो, चढ़ाई करे बार राम सेतु के निर्माण करे जात रही। लेकिन रावण माता सीता ला भेजे के बाद में भगवान राम ये नहीं कि रावण अब तो सीता मोला मिल गया, अब लड़ाई करे के युद्ध करे के जरूरत नहीं है। माता सीता ला फिर वापस भेजेगी दूत के माध्यम से कि जाओ जिन जगह से रावण लंकेश सीता ला भेजे वो जगह में फिर सुरक्षित छोड़ करके आओ, हम धर्म के साथ में लड़ाई करबो और सीता ला लाबो वापस भारत के बेटे, भारत के सभ्यता ला सम्मान के संग में वापस लाबो। फिर भेजी रावण के लंका नगर में, होकर बाद में लड़ाई हुई, रावण के अंत करी, तब परमात्मा राम माता सीता ला वापस लाए भारत देश। तो रामचरितमानस सिखाते कि दोस्त हो तो कैसन होना चाहिए, दुश्मन हो तो कैसन होना चाहिए। दुश्मन हो मैं तो धन्य है कथों वो रावण जो दुश्मन रही भगवान राम के ओला, जो भगवान भोलेनाथ के पूजा करे के बेरा में आगू आगे तुमन करथो नहीं दाई हो भोलेनाथ की पूजा हो करथो नहीं काला करवे रे बाबू यहाँ खेत खार में फुर्सत से मिले कथो करे कर वही काबर रामचरितमानस में भगवान राम जते तेंद्रा भालू के समाज लगे ही जे न भगवान राम की पूजा करी और भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करी ते राम के आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सके के। और जे न भगवान भोलेनाथ अभी महाशिवरात्रि आने वाला है 15 तारीख तो एक संदेश ये जगह से दे करके जो जैन जैन कौन कौन रथ उपास महाशिवरात्रि के हाँ हूँ कहीं तो कहे करो वो तब तो माहौल बढ़िया लागे कुछ समझा थे के ऐसे में भोगों का एक जन कहा था बरोबर लाग एक को झोजी रहा बने कर तो काला भूख मरत रहो नहीं पूजा लसांस के कल ले करो। तो जैन जैन उपास रखो महाशिवरात्रि के ते मन ध्यान रखो भगवान राम कहे यदि राम के कृपा प्राप्त करना चाहता पूजा के फल प्राप्त करना चाहता तो राम के संग में भगवान भोलेनाथ के जब तक पूजा नहीं करबे तब तक राम के आशीर्वाद नहीं मिले। और जिन दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करा था सब भोलेनाथ के संग में यदि राम के पूजा नहीं करबे नहीं तो भगवान भोलेनाथ के तक आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं है। ये रामचरितमानस में बताए गए हैं। अति प्यारा है भगवान भोलेनाथ भगवान राम, वही भगवान राम के माध्यम से आज अपन के स्वामी भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना करे वर्गीस प्रेम से बोलिए बहुत भावना भोलेनाथ की जय हो। जय जय और संचालक महोदय से निवेदन है कि हमारे समय हो गए है अगला मंच में जाए करके तो आप पीला बत्ती जला देते हो तो बढ़िया रहती। गुरुजी निवेदन है
चलिए बोले शंकर भगवान की जय हो। हे भोले हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभू पधारो, बैठे छुप के कहा गंगा जटा में तुम्हारे, हो गंगा जटा में तुम्हारे हम प्यासे यहाँ। जटा में तुम्हारे हम प्यासे यहाँ माता सती के बचे सुनो वंदना गंगा जटा में तुम्हारे हम प्यासे यहाँ माता सती के बचे सुनो वंदना। हे भोले भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जी के पुत्रों को तेरे ली थी। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जी के पुत्रों को तेरे ली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिन कुछ भी न होता। हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुप के कहा गंगा जटा में तुम्हारे हम प्यासे यहाँ माता सती के बचे सुनो वंदना। हे भोले मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरो उड़ जाए, कोई तेरी करुणा पे उंगली न उठाए। हे भोले शंकर पधारो, बैठ चुप के गंगा जटा में तुम्हारे प्यासे यहाँ सती के बचे में
आओ तिलवंती के संकेत प्राप्त हो चुके हैं। एक अंतिम भजन के यात्रा के संग आप सबके बीच से सादर प्रेम विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक अंतिम होली गीत के आपसे सादर विदाई। लाली लाली उड़े चुनरिया, लाली लुगरा धोती वो, अरे आना रंग में नहा ले वो राधा, चल जाए देवो देवो। बोले श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय जय।
सुशक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आजा तेरो अखियाँ उड़ीक दिया अखियाँ उड़ीक दिया दिलवा जमारदा अखियाँ उड़ीक दिया दिलवा जमारदा संभाले तेरे बिना कौन तेरे को संभाले एक बार मुझे गले से लगा ले एक बार मुझे गले से लगा ले तुझसे सहारता दिल गया हारता तुझसे सहारता दिल गया हारता अखियाँ उड़े
तेनु अखिया उड़े आजा माँ तेनु अखिया उड़े अखिया उड़े कदिया अखिया उड़े कदिया तेरे आजा माँ 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 तेरी अखिया उड़े कदिया आजा माँ आजा माँ तेरी अखिया उड़े कदिया आजा लखन सिरा चंद्र शंकर हरिओ जयकारा मां साचे दरबार का, बोल साचे दरबार की जय। आइएगा, आरती का सुंदर समय है आदरणीय हमारे
लक्ष्मी से रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, परशुराम हनुमान की जय, अजय के नंद की जय। तुमेव माता च पिता संसार सार मुझे प्यार सदा वसंतम विद्यानविंदे परम भवानी सहितं नमामि, परम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आइएगा, आदरणीय सिन्हा जी से निवेदन है, हमारे समाज को हम प्राप्त कर रहे हैं पंचराम साहू जी वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंहपुर परिक्षेत्र कार्यालय महोदय, आदरणीय श्री कोकन साहू जी सेवानिवृत्त सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय महोदय को आइएगा आसन ग्रहण कीजिएगा। और आदरणीय रामायण सिन्हा जी और हमारे आयोजन समिति और ग्राम विकास समिति के सभी सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मस्तकाभिषेक कीजिएगा, बेंच लगाकर स्वागत कीजिएगा। बहुत ही सुंदर भाव, क्योंकि आज देखिएगा वन का संरक्षण हमारी जिंदगी में सर्वोपरि है। वन का संरक्षण हो तो निश्चित तौर पर प्रकृति का संरक्षण होता है। ऐसे सुंदर हमारे वन संरक्षक महोदयों का सुंदर आगमन हुआ है। लैका अपन के एक कहानी, जंगल झाड़ी नदिया पानी, पानी केवड़ा पार बाजे रेत की कहाँ रुकागे, और गोबर डंडा गादी मुंदी गोटा चोरी जी कंडोरी, नांदिया गोइला धरे को दावल बुबू गोइला गली नचावन, चढ़ल बेड़ी अमृत छानी, नवा गांव नवा खानी, गली गांव हा सुनना होगे, हंसी ठिठोली गुन्ना होगे, कहाँ बचपन कहाँ जवानी, लैकापन के एक कहानी, जंगल झाड़ी नदिया पानी, जंगल झाड़ी नदिया पानी। ऐसा जंगल झाड़ी नदिया पानी के संरक्षण करते हुए आदरणीय पंचराम साहू जी, आदरणीय कोकन साहू जी को हम प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और आइएगा पुनः हमारे आदरणीय पंचराम साहू जी को यह मंच और माइक सादर प्रेषित करना चाहूंगा। जिंदगी चर दिनिया कर गरब गुमानते, जिंदगी चर दिनिया कर गरब गुमानते, जिंदगी चर दिनिया कर गरब गुमानते, कर गरब गुमानते, कर गरब गुमानते, कर गरब गुमानते, जिंदगी चर दिनिया कर
गुमान जिनकी चर दिनिया कर गुमान दे दुनिया ही माया के बजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नीलाम्बुज श्याम कोमलांसित समारोपितवाम भागणं पाणोमासायक चारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथं लखन से रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय बोलो दुर्गा मैया की बजरंगबली महाराज की जय शंकर भगवान की तू मन काबर ने बोला जय बोला बोलो शंकर भगवान की हाथ उठा के कथे अब हाथ है काम थोड़ी उठाए नहीं भाई गोड़ न उठाए गोड़ न उठाए मुड़ी लग तो खरे उठाए छो नहीं तब मुंह लाओ सुने के लिए बैठो मत आओ बिरझुली में तो ऐसे बहुत जनसंख्या है जी खतरनाक जनसंख्या है भाई आती तो मन
मंच नहीं ठसाठस भरा जाती है। लेकिन अब कोनो मोह माया भुलाए हुई ना लोग लेकर धरे हुई अरे बाबू कही अब बहनी मतलब भेजे हुई ये भी परेशानी हुई। तो हमार आज के जो सत्संग है आप मन के समक्ष में बड़ा ही खुशी के बात है, आनंद के बात है। परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप मन के दर्शन प्राप्त हुआ थे। एक सबो जन जयकारा लगा लेते देवता के तब थोड़ा बड़े लागे बोलो शंकर भगवान की, माता पार्वती की, ओकर लइका गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, अब ओकर लइका वाह 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 अब हाँ ओकर लइका हावे मनसा देवी की ए देवी बने लागी भाई के मुहूर्त खुद का फिर कैसे हो गया दिन भर सर इनका कत्ती न सुनबो कहा तो नहीं भगवान ने देखा थे तुम्हारा आशीर्वाद तू कहीं कब तो मांगी का की रोला वाली में ना मांग भी नहीं करो भगवान गिर होला बिरझुली काय खेलते में गांव मन के नाम भलो भुलाई जाते गांव हाल आ तोकरे गांव सुरता चलो भाई मिस्टेक हो गए का बिरझुली कैसे करबे अब बिना हाड़ा की जी लेड़ बड़े आ जाते अब कमार बुत करते बुध जी नहीं फिर भी आप आपके समक्ष परम पिता परमेश्वर की कृपा से बताए कि प्रयास करबो हमारी यथाशक्ति आओ दाई से भी प्रार्थना करत दादा मन से भी प्रार्थना करत कि हमर डहल या कोई भी प्रकार के गलती होई त अपन नाती समझ के बेटा समझ के समाज के प्रयास करूं आ वो कल तो छोटे नहीं है आओ छोटे कैसे नहीं आओ आप मन के समक्ष में भगवान के चर्चा करता नहीं से तो हाथ मजाक चलते चलते दाई ना आओ तो हम ना कथो ए मंडली है तुका एकदम जुच्छा सा लागता ता हमर जी हकरस ले लागते पीटे टाइप के लागते भाई एकदम रटार एक अर्थ हम के तन कोई भी प्रकार के भगवान के नाम ला अपन जीवन में उतारना जरूरी है ना वो दे फिर कौवा बाजार काम क्यों कर चुप रहा वही दान फोक लगा दे जी काकर मुंह में नाचत दिखी ना वहु राम देखा ना का मोरे तने थोड़े सुनी के वन के बैन प्रेम लपे अटपटे बिह से करुणा ए बितई औ चांद की लखन प्रेम से बोल लखन रामचंद्र की जय केवट के प्रेम में ओकर जो वाणी है बड़ा सुंदर भगवान ला गोड़ धोऊ कही के विचार रखे और गोड़ धोई में इतना ले ना हे परम पिता परमेश्वर आज मोर जगह आहस तमे हाँ बिना तोर पाँव धोए
ये नरवा ला नहीं नहका नरवा ला छोटे ला नरवा कहते ओकल बड़े जाला नदिया कहते ना अब ऊपर बड़े जाला गंगा जमुना सरस्वती कहते अब ना नु कैसे ढोड़ पानी जाते ढोड़ जंगल में रहते जंगल से धीरे अभी हमारे वन परिक्षेत्र वाला साहब आ रही थे बता जंगल के बारे में और वही जंगल में हम रहता विशेष करके भालू कोलिया और चीतवा रेड़वा इनमें खतरनाक कौन चीज है बघवा वो भी खतरनाक भलवा भारी खतरनाक वो जांग भी तो आंगला को कम देने वाला एक गांव को कभी मतलब तोरे किलो मांस नहीं बाजो खल खल उधारी मौहा बिन जाओ अब इसने तो पीन में केक ले इसे पीना तो थन मौहा अब पीछू ढान के बैठे के जगह ला वैसे को कम के ले गए काय काट डाल नहीं सब बड़ा विचार के सोच के जाए लाग जंगल झाड़ी ला अब कदे कराए रहता हूँ भुला इकर चक्कर में नहीं केवट गोड़ धो चल भाई धो तो भगवान का लोग ये ले नहीं जल्दी कर बोला नहका दे धो डाल काय लान बेतला तो ओकर करना तो जरूरी ना लोटा भी कहीं कहीं रिश्तेदारी उतना गरीब रही के वाट अब गरीबी में गिल्ला आटा कथे आवाज कोई जेन आदमी गरीबी हो गए ना वही आदमी गरीबी ले जाने भगवान धन करे हमर यहाँ के दाई बहनी मन एकदम परिपूर्ण रहा कभू गरीब मत रहा भगवान इतना भर दे तुम्हार कोठी टोली में छला खा जाए हैं आ वो फूट घलो जाए पर भोगरा हो जाए भरत ऊ ताने हम अनेक तनिक पान तेला चल भाई पागे के हमल तो केवट के महाराज जो रहीस तो कर गरीबी की स्थिति के कारण की परम पिता परमेश्वर तुला सबो भगवान कथे महु भगवान मानत हो मैं तोर गोड़ ला धोहूं त ले न जी धो न जी मैं तो आर्डर दे रहे हूं दो डाल अब अभी के हमारे छत्तीसगढ़ में पहली जमाना में रही कि चरू में पानी और एक थारी मिला के गोड़ ला धोए मस्त चिकन सगा सुधर बना के अब तो टंकी हो गई तो टंकी में जान जाओ जहां घोड़ दे देवे कहीं कुछ लोग देखा लोग साफ सफाई हो जाए ना और लोटा पानी निकाल के दे दी धोना है तो धो अब बने जूता पहनने वाला तो नहीं धोए ऐसे ऐसे छिटक देते ऐसे छिटक देते हो गए पवित्र हो गए लेकिन गोड़ धोने में बहुत फायदा है भाई हमार जनजाति में हमारे कमार जनजाति में आज भी हम तुमा का उपयोग करते तहु जहु ना कभी कभार पूछत एको दिन आ जाहू त गोड़ धो पर हम तुमच के पानी देबो अब प्लास्टिक वाला हो गयो जग है त ठिकाना नहीं पड़े दो चार दिन त भोंगरा हो गयो वो गद हो जा और तुमा क्या करे काम बनते तो साल डेढ़ साल तक फूल संदर ओ में हम उपयोग करथन और ओला शुद्ध माने के भगवान के चरण धोना है तो शुद्ध जल के आवश्यकता होते ना तो हम ऊपर से निकाल के ओला तो हो जाते तो यही अपने इस कोन केवड़ एक ठन ऐसे कोटला सा रहीस उही में ओकर गोड़ ओकर बाद ये बात ला कौन सुनत थे गंगा मैया देव नदी कथे एला सब परम पिता परमेश्वर कथे सब ला पार करने वाला है लेकिन केवट के पास में काबर नहीं हो रहा करत है भाई ओला
मोह हो, संदेह हो, ये शायद भगवान मोह का। और आज भी रामचरितमानस हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ये रामचरितमानस जला के खून के अपमानित करते और अन्य जगह भी रामचरितमानस के अपमानित करते। काबर उला विश्वास नहीं है। विश्वास रहते तो एला साक्षात भगवान मानते। भाई एला भगवान नहीं मानना है तो नहीं माने। हमारा भगवान बहुत स्पेशल है। हमारा भगवान हमारे देवता जैसे बड़े देवता नहीं है। ये कहना मैं आपको वाले तब भैया तोर देवता तो कैसनो रहा है जी हमारे देवता ते काबर कोई कथन हमार रामचरितमानस में भगवान राम ल माने जाता ना हमन मानता गा दू तीन ठन देवता गोड़िन देवता मानते और फिर काय काय और पाना वाला कोच के वाला घलोक मानते आल पाल कोचा के रहते हाथ हाथ वो देवता हमन तो कर देवता कोनो नहीं कहा रे भैया। हमार रामचरितमानस में माता गंगा ल जैसे संदेह हो जाते तो एक कलयुग के आदि वाला काला संदेह नहीं होई। एकर से हम कहना चाहता कि रामचरितमानस में जो बात है ओला गोस्वामी तुलसीदास लिख दे। मानना नहीं मानना हमारे तुम्हारे ऊपर में। अब मैं तो साफ कथो कि अपन अपन धर्म के अनुसार हर धर्म बड़े होते लेकिन अपन धर्म लाते ऊंचा मत समझ। हमारे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म हमारे लिए ऊंचा है और तोर अन्य धर्म है वो तुहर लिए ऊंचा है। लेकिन हमारा रामचरितमानस ते नीचा मत देखा मोर बड़े भाई। अपन अपन देवी देवता मानो हमारा यही कहना है। जैसे भगवान राम के चरण धोला आते तो धो डालते और ओकर बाद गंगा मैया के पास में जाते तो गंगा मैया सोचते ये काबर भगवान कहते ये तो मैंकी टाइप के बात करते मैंकी जैसे गोठियाते तो भगवान भगवान ऐसा लागते बाबा। तो गंगा मैया के बाद ही अरे सबसे हो जाते जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम गंगा के नजदीक में जाते ना जाई हो। जैसे गंगा का पानी है वो खाड़ के तब तीर में से नहा के बर जाते ना तो ओकर नाक ला देखते ये दिन नाक लगा तुमन बिंदी लगा तो नहीं आओ टूरा मन थोड़े लगा ही बिंदी नहीं टूरा मन नहीं लगाए का बिंदी लगात हुई। अभी कलयुग में कैसे करबे बिरोनी काटे शुरू कर डाले टूरा मन ना अब यहाँ कहाँ तो को मनी खुदी नहीं रहा है खाल दे हां और कर जींस मन है कि कनी मांच रहते औ कति उतर जाते भाई कौन हो एक कहीं गरीबी गरवा ऐसे हो देते हम कहीं उखल खाले गिर जाएगा। ता इज्जत का भी है गंगा मैया जब तीर में जाते भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना तो वही कर नखला देखते हो तो नखला देखे के बाद लिखे गोस्वामी तुलसीदास एक छोटे भजन के बाद फिर जाए के प्रयास बोल जिंदगी लगा ले भैया दूरी हीरा सही काया रे राम भजन के ते कर ले जतन घेरे हवे
गल संगे पूरी हीरा सही काया रे राम भजन के कर ले सकन हीरे हावे तो लमाया रे राम भजन के कर ले सकन हीरे हावे तो लमाया रे काले के आए थे काले के जाबे ना काली के आए थे काली के जाबे ना राम भजन संगे मन ला लगा ले रे भजन हजारे संगे पूरी हीरा सही काया रे राम भजन के कर ले सकन मेरे हवे तो लमाया रे राम भजन के कर ले सकन मेरे हवे तो लमाया रे कटारे जिंदगी का सफल बना ले जन्म के भावना कटारे काल के ते आएगा भैया काल के ते हम जावे रे हाथ ते आए संगे काल के हम जावे रे भजन के कर ले कमाई सुन मेरे भाई सुन ले रे संगीना जिंदगी के सदे रंग तेरे ना लहरा लेना हरि राम हरे काले भैया दुनिया सही आया रे राम भजन के कर ले चतन गिरे हवे तो लमाया रे राम भजन के कर ले चतन गिरे हवे तो लमाया रे मसाले हरी नाम लाट गाले जिंदगी में सफल दे बना ले और दे लगा ले काल के ते आए संग काल के ते जावे खाली हाथ ते आए भैया खाली ते जावे राम नाम के दूसरे मसाले जिंदगी अर्जनिया सफल बना लेना राम भजन के हरि गुण गा लेना हरि नाम लते हरि गाले भैया थोड़ी हीरा सही आया रे राम भजन के करना हरे चाहिए तोरे छोला रे राम भजन के कर ले करम मेरे हवे तो लमाया रे राम भजन के कर ले करम मेरे हवे तो लमाया रे राम भजन के कर ले करम मेरे हवे तो लमाया रे 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 लखन सिया चंद्र की जय प्रेम से बोल दे लखन श्री रामचंद्र की और दुर्गा माता की शंकर भगवान की। तो आज एक कथा ला परोसे के प्रयास करत तो
गंगा जी तीर में, गंगा के तीर में जाते ना भगवान रामचंद्र जी, तो गंगा मैया देखते ओकर चरण ला, नख वाला देखते, बड़ा सुंदर ओकर नख, बड़ा जोरदार भगवान के नख ला वर्णन करे ना। अब हमर आदमी मन के काला वर्णन करबो, बताओ दांत कैसे कर दे ऐसे लाले लाल काला खाए रहते तो ना ले तो टूरा हो ऐसे दांत ऐसे आ करके देखो कभी नहीं तो आज की नहीं उले वो पत्थरा लौट से दे सही तो। अब हमारे तो अति को हाथ खलो कैसे उल जाते भाई। अब काला अब कहीं चले ये भाई आपका सूखा तो कल का कंगी टिकल खात रहते क्या तुम घर ढाले भर बन जाए 2-3 साल में नहीं एक 8 ट्रैक्टर खात हुई धीरे धीरे खा के नान फुक कर देती फू कहीं कर थूक देती से में द्वार में तो धीरे धीरे हत्ती का कर होता एक ट्रैक्टर हो जाती। मैं काय कहा था समझा तो ना माने एक खाते नहीं गा लाल लाल थूकते ते मन हाथ का जान के पत्थरा लगा उड़त रहती का अब लास्ट में थूकत जाती द्वार वो गिट्टी ला दान धीरे धीरे बेचत रहते एक ट्रैक्टर हो जाए। मैं कहता हूँ भाई एक 8 ट्रैक्टर खात हुई ऐसे ऐसे तो हमार वर्णन नहीं कर सका, दांत के वर्णन नहीं कर सका, ना आँखी के वर्णन नहीं कर सका, ना नाक के वर्णन नहीं कर सका। ये नाक तो सोचे भड़कत तो एक सूरज के काम आते कदे कर बरसात रे अब काय करी हुआ नहीं। तब भगवान के जो चरित्र है उसका लीला है गंगा मैया देखते हैं और देख के इतना खुश होते हे भगवान परमपिता परमेश्वर मोर छोटे बुद्धि के कारण मैं तोला पहचान नहीं सके जान नहीं सके ये तो नर लीला करत है बाबा भगवान ला बिनती घलो करते हो भाई नर लीला उकर लीला जो रही बहुत आदमी ला आज भी संदेश होते संदेह होते कोनो कथे राम काल्पनिक के गाँव है इसने राजा हरे ना राजा हरे भगवान नो है आज भी कथे तब मत मानो भाई भगवान तो मत मानो जी मनैया मन मानंद दो भाई वो करिष्ठ देवता है हम तो मानते छन आज अभी हमारे समाज में उकर प्रतिमा की पूजा होते काबर हमार दोस्त भगवान ने 14 साल का वनवास ही कर ले शुरू हो इसमें जात 14 साल का वनवास तो आधा बीच में हमार कमार पारा में गेरी ऐसे कहीं पर नहीं गेरी भाई वहाँ जात रही सो तुमन कहीं कुछ बरखा गुजर जातो जी वाह बात है हमने का करना है भैया भगवान गेरी गेरी तो लगभग वो आधा बीच में 1 किलोमीटर तक ले पहचान डारी समन सगमन और आज भी अगर भगवान के पीछे में होकर भक्ति करूँ ना तो आज भी भगवान दिखिए गारंटी है। आओ देवता खलोक दिखी ये भी गारंटी है लेकिन भैया आदमी लोग विश्वास नहीं है तो का दिखी होला पत्थरा चता दिखी होला लेकिन भैया पत्थरा में जब मूर्ति की स्थापना होते स्वरूप बदल जाते तो बड़ा ही अच्छा लगता है और ओकरे से आशीर्वाद मिलते। बताओ हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे ना मन ये तुम्हारे बीच में आके थोड़ा दर्शन मिली जान पहचान हुई
कबू देखे के नहीं रहना माना आज का आदमी ला कनो इकट्ठा ला दे बने किनी बिनी भागा ना छोटे छोटे रहता मैं इनके नहीं है कर सकता ऐसे रही से ले ना गोठिया लेता शुरू करो चलो रात में भजन कर ले रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम तुम्हारा निकाह तो कोमल कहा था जी दाई माई तुम तो बजाते रहते रोज अभी दिन भर बजा चलो दाई तुम शुरू करो रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम बोलो वो तो भोसड़ी है पटले मर जाते थे फट 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 जैसे लकड़ी लखेसते जंगल में उसने बाजा थे आओ काली सुना सुना रामायण ना कैसे गाए रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम अभी का जोरदार लागत है ना ये प्रेम का अब भगवान घलो दाई मन भजन करते कहीं के टूप ले आ जाते अब बहुत जन का करते अगल बगल में बैठे रहते नहीं तो अपन घर वाला के नाम काकरो पवन रही जाते पति राम रही जाते तो मतलब दिक्कत होते अब गांव देहात में तो ओकर घर वाला के नाम नहीं ले भले वो अभी पति ब्रह्मचारी धन काय निकले है ना ब्रह्मचारी देखो पति ब्रह्मचारी मोहलत देखे नहीं भाई वो काला देखो नहीं सब जन पति ब्रह्मचारी हो जाए ये संसार कैसे रहेगा तुझी एक दो जन भले चल भाई ठाई ठाई और बात खाते जंगल झांसियन खान दो ना ओकर अलग बात है अब भरे पूरे हन हमर लोग लइका 10-12 जान हाथ हाथ ढूंढकर लइका ते पति ब्रह्मचारी तोरे देखबो भैया हां लइका मन घलो ढूंढकर रहते का इतना लोग लइका अब ये अधमा नहीं करते धन दौलत से कोई मतलब नहीं रहा दिक्कत यही में आते कि काकरो पति के नाम रहते ना तो भजन करे बारे नहीं बने तो लेने आते हैं हमारे ऊपर गुड्डू पापा नाम उसने हावे तो गुड्डू पापा का नाम हावे तो रहन दो ना भाई वो गुड्डू के पापा के नाम वो पति परमेश्वर है तो ते हाँ भगवान पति परमेश्वर के नाम ले बड़ा फायदा मिलते तो यही तिपाई पे हमारा भजन करवाना पड़ते दाई हो कोनो संदेह में मत रहा जैसे माता गंगा रही ये भगवान हरे कि भगवान नो है ना किस नहीं ही रामचरितमानस में लिखा है माता गंगा ला भी संदेह हो जाते तो आप कोई संदेह मत करो भगवान के नाम ले में आओ स्पष्ट रूप से भगवान के पूजा पाठ में लग जाओ अब लेट गलो कोथे जी हम नंबर लेट में चलत हां यही करा भगवान के चरण लत धोडारी केवट हां आओ हम लेट में चला था ना अभी आओ मंडली आ है
नहीं आए का अरे बताओ कथो हमार समय बिगड़ा तब काली सुबह क्या हंगा वहां 2 घंटा यहाँ 3 घंटा बैठे ही चलत थे आउ ठाई ठाई कर वो भाई से गोठिया देते घलो नहीं अब मंडली मन कहाँ गए पता नहीं है हमारा समय बर्बाद हो जाते। चलो ठीक है अब यही जीव खवई वो खाबो कैसे करबो नहीं तो आओ एक सुंदर भजन के बाद आपके समक्ष में आगे समय रही तो आगे बढ़बो नहीं तो विदा चाहबो। बोल लखन रामचंद्र की जय। हेलो लखन सिया
भजन कर ले कमाई सुन ले रे संगी सुन भाई गाँव में भजन कर ले कमाई सुन ले रे संगी सुन भाई गाँव में भजन में जिनका हो जाए कर ले धर्म के कमाई गाँव में भजन में जिनका हो जाए कर ले भजन की कमाई हाय जिंदगी संगी दूध आना अकेला भैया जाना अकेला हो इसका भी बने लागे से तुमन वहां कर रखा कोई हमें खोजत नहीं करे कर ता बॉडी फ्रॉम ब्रांड ऐसे कर रहा आवे कसी आवे का बॉडी फ्रॉम कैसे करबे ता दाई हो अब यही कर भगवान राम के गोड़ हाथ धोई केवड़ दिया आओ आप मन के चरण कमल घलो कैसे मस्त धोआ रहा आओ मन घलो धोआ रहा पवित्र रहे रहा आप भगवान के भक्ति भाव सदा करते रहा बहुला आशीर्वाद देते रहा आओ मोट हाले कोई प्रकार के गलती हुई या त्रुटि हुई तो अपन भाई समझ के बंधु समझ के समाज से के प्रयास करूं काबर कभी कभार आप अल्लाह खुशी नजर देखे बार आप मन के मुस्कान देखे बार भटक भी जाता और उच नीच बात भी हो जाते एला अपन भाई समझ के समाज के प्रयास करो बोल लखन चंद्र की जय लखन श्री राम चंद्र की जय बनाए रखा
झो ताली वाली बात बजाते हैं उड़ना वाला खड़े भजन के बेरा बजाते मन तो एकदम सुकुड़ दूर हो जाते कैसे करिए कर नाच नचा दी का जोकर निकल जाई का के बराबर एमे जोकर के काम तो ही मन ल करना है काबर जब तक हमार ताली नहीं बजाऊंगा तब तक हमार ऊर्जा नहीं बढ़े। हाँ तुम्हारी ऊर्जा मिलती जैसे सांप ला मणि से ऊर्जा मिलते तो हमला आप से ऊर्जा मिलते काबर आप मन मणि के समान हो तब हम ताकत मिलते एक अर्थ हम आपसे निवेदन चाहता कि आज होली गीत चलते तो भगवान कृष्ण के लिए ताली बजाओ। चलो 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 भजन के मेरा भाई जब बजाते हैं बजिया निच निच डोले तोरी गलिया हो निच निच डोले तोरी गलिया दीवाना बनाए हो आनंद दीवाना बनाए बड़े मोहना बनाए राधा हो बड़े मोहना बनाए राधा हो डोरी बहनी के डोले हो दीवाना बनाए राधा हो डोरी बहनी के डोले हो धम धम ढोल बजे कोई हर ढोल बजे धम धम ढोल बजे कोई हर ढोल बजे चम चम चानना चम चम चानना बोले श्यामा रामचंद्र की जय। हाँ हमारे बीच मंचासी
खुशी की बात है कि आज आप मन के पावन धाम ग्राम बिरझुली में भगवान की आशीष कृपा से आज श्री हरि नारायण की आशीष कृपा से भोलेनाथ माता पार्वती की आशीष कृपा से सुंदर परम धरा गांव आज बिरझुली में सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम के अमृत रूपी कथा जेकर चर्चा मानस गान जेकर सत्संग रूपी निर्मल धारा ये मानस गंगा जेकर अविरल धारा आज बिरझुली गांव में बहावत महाशिवरात्रि के पावन पर्व संतो तो यहाँ बैठे जम्मो संत महात्मा मल्ला बड़े बड़े निर्णायक बड़े बड़े व्याख्याकार कथा का संचालक महोदय माइक मास्टर और वीडियो के सेट वाला भाई और जम्मो बैठे कौशल्या जैसन माता मल्ला राघवेंद्र सरकार भगवान राम जैसन बैठे हमार परम पूज्य राघवेंद्र सरकार मनला आओ छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला सीता जैसन माता मल्ला हमार सिद्धि विनायक बालिका मानस परिवार नवाडीही बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के दहाले सादर प्रणाम है जय जोहार है जय जय श्री राम संतो आज त्रिदिवसीय मानस गान महाशिवरात्रि के पावन पर्व भोलेनाथ के महाशिवरात्रि अभी आवत के आगे आज वही अवसर में आज सुंदर मानस गान हुआ और यह एक ग्राम ऐसे लागत है जैसे प्रयागराज जैसे अयोध्या जैसे का बाबा जे जगह रामचरित्र मानस के चर्चा होते ना वो जगह तो तीर्थ स्थान बन जाते अयोध्या बन जाते प्रयाग बन जाते अरे जम्मू प्रयाग में बैठे संत महात्मा मन सुंदर ये मानस गंगा के निर्मल धारा में डुबकी लगावत आज तन मन धन ला दे करके सुंदर एक से एक प्रतिभागी बनाते बड़े बड़े कथाकार कलाकार बनाया के सुंदर गीत के माध्यम से आप गीत संगीत से सुनावत व्याख्याकार माने एक से एक कथा बतावत जिला वाल्मीकि 8 पाठ लिखे रही और वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो 88,000 ऋषिमन के बीच में परोसे जे कथा कागभूषण जी है तो पक्षी के राजा गरुड़ जिला और याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जिला सुनाए रही सब तुलसीदास जी संत समाज जिला माता पार्वती है तो भोलेनाथ ला प्रश्न करी हे भोलेनाथ आज तोला तो देवता में बड़े महादेव कथे देवों में महादेव बड़े और तिरिया में माता पार्वती कथे लेकिन जोर ले कौन बड़े देवता है तेकर ध्यान में ते लगे रहता दिन रात ओकर माला जपत रहता और दिन रात ओकर राम नाम के धुनी जमा के बैठे रहता वो कौन है और काकर नाम के माला जपत रहता माता पार्वती भोलेनाथ ला निवेदन करी भोलेनाथ कथे हे देवी आज वही श्री हरि नारायण प्रभु जे हम मोरा राधा दे आज सबो धन देव मन के खातिर संत महात्मा के खातिर ब्राह्मण मन के खातिर सब के खातिर श्री हरि नारायण प्रभु देव मनुष्य तन अवतार लेकर के सुंदर अयोध्या में राजा दशरथ के महल में प्रकट हुए मनुष्य तन लेकर के चरित्र करी त चरित्र करी सना तिही चरित्र ला कलयुग के प्राणी मा दोहा चौपाई छंगला कुछ तो छान अपन जीवन में एको ठन चौपाई ला याद करके रखे रही संत महात्मा मा आज यही राम हा मोरा राधा देवी आज राजा दशरथ के महल में प्रकट भई रही से हे देवी ऐसा सुंदर राम की कथा है जे परमात्मा राम लक्ष्मण और माता सीता जेमा ज्ञान भक्ति वैराग्य आज माता पिता के कहना ला मान के और संत मन के ऋषि मुनि साधु महात्मा मान के रक्षा
करे खातिर बा आज 14 साल के वनवास की राम 14 साल के वनवास गई, लेकिन लक्ष्मण और सीता नहीं होई। तब बोले आज माता जगत जननी है आज पति के आज जे आराध्य देव राम और माता जानकी एक अंग के मालकिन जिहाद साथ में आज तीनों ज्ञान भक्ति वैराग जंगल जंगल घूमत वही बीच में माता जानकी के हरण हो गई। लंकापति रावण जी है आज माता जगत जननी जानकी माता ला हरण करके देख कथा ला आगे सुन चुके हो, एक से एक कथाकार बता, लेकिन बोला कथा प्रसंग में सुंदर कांड मिले। सुंदर कांड अति सुहावा, राम कथा सब कांड सुहावा। काबा राम कथा ला सुने ले आनंद आता, आने मन संत महात्मा मन कथे नहीं वहां गायक मन इसका मंजा ऐसे कथे मजा ही और राम कथा सुने ले, राम कथा सुने ले आनंद का सच्चिदानंद भगवान के कथा जेकर सुने ले आनंद आता। आज ऐसा भगवान राम हिता आज माता जगत जानकी ला जगत जननी जानकी माता ला खोजत खोजत के वही बीच में कथा लंबा है संतो जे रुद्र के अवतार पवन पुत्र हनुमान हिता आज जानकी माता के पता लगाए बर जा भक्ति के पता लगाए बर जा रुद्र के अवतार पवन पुत्र हिता जब राम प्रकट भई सना और 14 साल के वनवास हुई तो जान ली भोलेना हे महादेवी अब पर आराध्या देव है तो 14 साल के वनवास जा आज ओकर कारज करे बहुल जाए लाग जे समय में आज बड़ा प्रतापी रावण जी हां मोर 10-12 पूजा करी सब सिर माला काट के चढ़ाई और आबार हजार के वरदान मांग रही, लेकिन 11वां बार मोर पूजा नहीं करे तब वक्रे परीक्षा ले बरात 11वां रूप में मोर पूजा नहीं करी तब वही रुद्र के अवतार महादेव जी है तो बजरंग बली के अवतार लेकर के आए माता सीता भक्ति के पता लगावे पवन पुत्र है तो उनका आवाज संतो माता भवानी कथे जगदम्बा मैं हते हाथ परमात्मा राम के कारज करे बर जावे प्रभु तब मैं अकेला बैठे बैठे अकेली गाय कर माहौल तोर पुछ बना के ले जा कृष्णा त सुंदर रुद्र के अवतार पवन पुत्र आज माता भक्ति के पता लगाए बर जाते तो पता लगाए बर जाते ना त एक से आज पवन पुत्र ला ऐसे देवता मन परीक्षा ले बर भेजे काकर पवन पुत्र के राम के कारज करे बर जा, लेकिन आज ओकर परीक्षा ले बार आज सुरसा माता पहुंची नागमन के माता सुरसा पहुंची ओकरे आज पवन पुत्र है तो आज सुरसा करले सुंदर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा जैसे जैसे सुरसा ना आज ओकर परीक्षा ले नागमन के माता आज हनुमान ला देखी तो सुरसा आज बड़ा भारी अपन मुख लफाइले 16 योजन मुक्त भयहु तब 32 सुत पवन सुत भयहु 16 से 32 को आज वह मूल फैला उसने बढ़ते की तो पवन पुत्र हनुमान है छोटे से रूप लेकर के सुरसा माता के मुंह से निकल करके आज निकल के बाहर आके आज माता सुरसा से विदा मांग रही और कहाँ आवत है राम काज सब करी तुम वाला पोथी निदान आशीष दे गई सो हर से चले वो हनुमान भरत प्रिय रामचंद्र की जय। एक से आज यह परमात्मा के कार्य करेले जा एक से खान ओकर परीक्षा ले बरा है संतो तो आज वही सुरसा के मुख से छोटे से रूप धर के आज ओकर मुंह तल में गिस और फिर से आज कान तल ले जाके मुंह से बाहर आ फिर विदा मांगी अब विदा मांगी सुरसा माता है आज श्री रामचंद्र जी है आज राम के कार्य करे बर आज जी राम के कार्य करे बर जावत तब वो जान ली सुरसा माता है आज कहे लगी आप तो बल बुद्धि के बखान जी है बड़ा भारी बलवान और बुद्धि के बखान भंडार भरे है हे प्रभु आज
दूत आज सुरसा माता हेता बोला ऐसा आशीर्वाद दी और वहां से हनुमान की हेता हर्षित होकर के आगे तक जावत के संतो काबा माता जानकी के पता लगाए। तो संतो चलो आज था एक भजन के बाद आप माला फिर से नीचे चौपाई के बाद प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। चरण शरण गोरा श्री राम लखन सीता माई के
आदरणीय मानस के प्यारे संत समाज, आज परम पिता के दूध जी पवन पुत्र हनुमान लाल जी है प्रभु के कार्य करे बर जाते तो देवता मन के आज ओकर परीक्षा ले बर ऐसन बात ला जान ली। से तो विदा ली जान ली कि वहा सुरसा माता के ही लगी हे पवन पुत्र तोर बुद्धि के भेद ला में जानदारी आज यहाँ बड़ा भारी बुद्धिमान आओ भगवान के कार्य करे बराए तो रामचंद्र जी के कार्य है तो सफल हो ते बुद्धि के भंडार ऐसा प्रकार से सुरसा माता है परमात्मा राम ला नहीं हनुमान जी ला पवन पुत्र हनुमान जी ला आशीर्वाद दी संतो सुरसा माता है जे पवन पुत्र ला आज तो बड़ा भारी भक्ति माता के पता लगाए बर जा तो बाधा तो एक से सिखावत है संतो तकाका कृपा से वही श्री हरि नारायण की कृपा से जे श्री हरि नारायण प्रभु माता भवानी कथे हे महादेवी हे जगदम्बा हे उमा आज है ना पवन पुत्र है आज परमात्मा की कृपा से आज भक्ति के माता सीता के पता लगाए बढ़ जावा अरे तुम्हार गाँव रामायण होते तहु का कृपा परमात्मा की कृपा प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है कर रही हो मेरी राह कर रही हूँ मेरी राह सब
हे उमा आज काका कृपाए मोर श्री हरि मोर आराध्य देव राम के कृपाए आज राम के कृपा दिलना आज काल थे तहु न खाए सके का बाबा परमात्मा के कृपा रखे ना तो आज कोई भी कहीं भी कठिनाई आई वो तुरंत दूर हो जाती है। जेकर हाथ में राम के हाथ जेकर सिर में राम के हाथ है आज लगाए के कमी आज इस समुद्र में जब पवन पुत्र जा रहा है माता के पता लगाए तो समुद्र में एक राक्षसी है आज माया से जे उड़ात रहा ऊपर में आकाश में पवन पुत्र जा रहे माता के पता लगाला तो ऊपर आकाश से ऊपर छाई है माया के राक्षसी जो ऊपर से हाथ ऐसे करे ना तो नीचे जीव जंतु रहा मन चपका के मर जाए आज ऐसा राक्षसी माया है आज पवन पुत्र के परीक्षा ले बरावत आज आकाश में जैसे पक्षी माला पकड़े ना तो आकाश में जो जीव जंतु रहा थे नीचे मर जाए जब मर जाए तो ऐसा परछाई न देख कर गहरी छास सक सोन उठाई अब यही विधि सदा गगन चर खाई कोई छल हनुमान कह किन्ना अवतार कपट कपितुर दहि चिन्ना संतो आज परछाई न जान आज तो भगवान के दूते आज पवन पुत्र है जो ऊपर से आज जैसे जल में गिरने रहते जैसे पशु पक्षी मन उड़त रहते और ऊपर से हाथ ऐसे करके ओकर परछाई है चपकेल धरते ना तो नीचे जल में वो जो जीव जंतु रहते ते मन गिर के मर जाते दब जाते ओकर परछाई के संतो ऐसा परछाई ना आज जान करके आकाश में उड़ने वाली जीव जेकर छाया ला वो छल से हनुमान की है आज हनुमान जी तुरंत लजा करके आज कर कपट ला पहचान संतो जे पवन पुत्र धीर बुद्धि के जे बुद्धि के भंडारे और जे रुद्र के अवतारे आज पवन पुत्र ला ऐसे तैसे मायावी राक्षस ओकर काय कर सकते संतो चलो आज सुंदर एक भजन के बाद नीचे के चौपाई ला मैं बताऊं प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय सिया राम गाले मोदी राधे श्याम गालेगा भैया सत्संग मांगे बस यदि माँ हो जाए
ऐसन बात ला ऐसने काम आज पवन पुत्र के साथ करी पवन पुत्र लचपा के देखाए सखीगा का बार वो रुद्र के अवतार बजरंग बली महाबली जी है आज ओकर जो छल करत रही जो कपट करत रही से मायावी राक्षस सीतावना वो कपट ला जान ली अब वो बात ला हनुमान के साथ करी तो हनुमान जी है तुरंत आज ओकर कपट ला पहचान ली अब पहचान करके ताही मारी मारू सुत बीरा अब बारी मार गया माती धीरा तहां जाई देखी बने शोभा अब गुप्त जंजरी गमा मानस के प्यारे संत समाज आज पवन पुत्र हनुमान जी है धीर बुद्धि और हनुमान जी है आज ओकर कपट चाल ला जानिस ना मायावी राक्षस के तो बोला वही करा आज पवन पुत्र है मार करके आज कपटी के चाल ला जानी तो मार करके आज समुद्र के पार चली और वहां जाकर के जे बन के शोभा आज वो बन के शोभा ला देखे लगी जी हाँ आज पुष्प रस से लोभ में भौरे मन गुजरा रहा है कहाँ लंका जावत रहा है संतो सोन के लंका और वही लंका जे सोन के लंका ला भोलेनाथ जी है आज भोलेनाथ के सोन के लंका और माता भवानी लाली वही सोन के लंका में जब प्राण प्रतिष्ठा करिस ना तब वही सोन के लंका ला संतो संत महात्मा मन बताते वही सोन के लंका ला जब प्राण प्रतिष्ठा करत रही तब वही रावण जे बड़ा भारी ज्ञानी आज करत ज्ञान आज काकरो करनी ज्ञानी में बड़े आज रावण हरि बड़ा ज्ञानी लेकिन आज रावण है रा से राम और रा से रावण संतो राम है आज राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम आज मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम के नाम से आज धर्म से पूजे जाए और रावण जी है आज उतना बड़ा ज्ञानी होते हुए आज वह गलत काम करी तेकर कारण रावण के पुतला जलाया जाता रावण के पुतला जला थे लेकिन गांव-गांव में रावण ही बोला हम जान नहीं पाता संतो ऐसा ना वही लंका ला भोलेनाथ के तावना थे आज सोन के लंका ला मैं जलाए बर जाऊं आज वही लपरन कर इसमें राम के कार्य करे पवन पुत्र के रूप में जाऊं तब माता भवानी की इस मोर सोन के लंका ला बोलेंगे तब वो सोन के लंका ला प्रभु मैं तोर पूछ बन के जाऊं अब वो सोन के लंका में जलाऊं की को परन कर वही पवन पुत्र हरि संतो जे है राक्षसी ला मार करके आज सुंदर कहां पहुंचे हैं पवन पुत्र धीर बुद्धि वाला हनुमान जी है आज राक्षसी ला मार करके समुद्र में पार करके आज आगे जावत जे वन में के शोभा आज पुष्प रस जेकर आज लोग में भौरे मन गुंजरावत है संतो जहां फूल आज फल फूल शोभित पशु पक्षी समुद्र देख करके जैसे आज भगवान बनाए हैं ना तो वहाँ जे पेड़ में फूल नहीं लगत रही वहाँ फूल लग जे फूल में फल नहीं लगत रही वहाँ फल लग काका कृपा से परमात्मा की कृपा से जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य तो जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी में जब परमात्मा के जन्म हुई तब पुष्प के वर्षा हुई जंगल में जब तो माता सबरी भी पुष्प के वर्षा करे देवता मना पुष्प के वर्षा करे आज बात आगे में आवत है आज लंका जावत है तब सुंदर फल फूल से सुंदर सुगंधित जे लोग में आज पुष्प रस में भौरे मन गुंजार मार करत है संतो आज वहां पहुंचे नाना तरु फल फूल सुहाए और खगम निगम निगम देखी मन भाए सैल विशाल देखी आगे
जैसे सुशोभित जिला पक्षी मन हेता पशु मन हेता आज पशु के समूह मन हेता सुंदर वहाँ के सुंदरता ला देख करके जिला हजार फट वाला शेष नाग भी बखानी कर सके माता शारदा बखानी कर सके आज सदा जहाँ जा के विशाल पर्वत ला देख करके हनुमान की हेता आज वही जो अपन भय ला त्याग करके दौड़ करके आज वही में जा करके दौड़ करके वहाँ जा करके पर्वत में चढ़ के देखे लगे संतो फिर आगे काहे बोला भजन के बाद बताया जाए प्रेम से बोले श्यामा चंद्र की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बूझो बूझो गोर गणाते अमृत बानी बरसे कमरायों भीजे पानी
पक्षी के समूह ला देख करके जे आज पुष्प जैसे मानस गंगा बहावा छे तेमे आप मन डुबकी लगा संतो वैसे वहां लंका ला देखे पर्वत पर जा देखे में बोला कमी पड़ जा अंते तंते बोले हो जा काबर बने चिन्हा नहीं शब्द मन संतो आज जहां पवन पुत्र है तौन देखे लगी जी धीर बुद्धि के हनुमान जी है आज और राक्षसीला मार करके समुद्र पार करके जा जहां जा करके जीवन की शोभा देखे लगी जहां पुष्प के रस जे लोभ के भातिया जे में लोभ से भावरत जान संतो ऐसा वही कर पर्वत ही ओ में ना पवन पुत्र है तब जा करके भय से आज भय दूर करके त्याग करके आया वही पर्वत में जा करके दौड़ करके चढ़ गए और चढ़ के देखा थे जेला भोलेनाथ कहा हे उमा आदि पवन पुत्र ए प्रभु के कारज जे प्रभु के कारज करेला जहीना ओला काल आ रही तहु हनी खाए हे भवानी ऐसा परमात्मा राम राघवेंद्र सरकार सच्चिदानंद आनंद भगवान की कथा जे है एक कथा ला उन्नयन करके आज कर एक से जेकर कर जत के गुण तत के गाथे तबे गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति अनुसार राम गुण गाओ संतो अमोल देखे में कमी होगे बोले में कोई भी जगह होगे आज में ध्यान मत दो काबा राम की कथा जेकर कर जैसे सामर्थ्य रथे वैसे गा करके आज कर कथा लगाई के सुनाते और सुंदर आप चलथान पीला बत्ती जल गई जाए के बेरा होगे 5 मिनट शेष सुंदर एक भजन के बाद आप से विदा लेबो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोले हनुमान लाला महाराज की दुनिया में तो देवी हजारों बजरंग बली का क्या कहना
वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यामेन न पश्यन्ति इतः स्वान्तस्थमेश्वरम् हर लाल लगोर बजरे दानदन जय 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 कपिशोर बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो दिया त्रास भयो जग कोया संकट काहू सो नाम तिहारो देवानाथ करी विनती कब देवानाथ करी विनती कब छाड़ी दियो रवि भक्षली जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नामे निहारो को नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नामे बोल श्री सीताराम भगवान की परम पूज्य गुरुदेव महाराज की श्री हनुमान महाराज की बोलो शीतला मैया की
समस्त देवी देवताओं की जय बोलिया मन की जय और नहीं बोलिया मन की भी जय जयकारा सबको जन की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महातारी के पावन पुरम और विराजमान ये पावन धाम ग्राम झूले जी हाँ वो त्रिदिवसीय मानस गान जी हाँ डुबकी लगा हुआ गांव के जमुना नारी नायिका सियाम जवान अब आप सबके चरणार नारद कोटि नमन करें दशरथ तुल्य बैठे आदरणीय मुर्शियान के पौन पौरी मां कौशल्या सुमित्रा के कई बरोबर बैठे और महतारी मारी पौन पौरी साथ ही साथ मां सीता बरोबर बैठे और बहनी बन के पौन पौरी लव बरोबर छोटे छोटे बाल गोपाल के पौन पौरी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर बैठे और भैया भैया पौन पौरी साथ ही साथ बुढ़ा आवाज दूर दराज ले जाने वाले माई का बेटा भैया जी के पौन पौरी साथ ही साथ एक कार्यक्रम आज कालिदास ऐसा यूट्यूबर चैनल वाला भैया जी का पौन पौरी साथ ही साथ ये मानस गुरुकुल बोली में रिझाने वाला आदरणीय गुरुदेव श्री नारायण भैया जी के पवन पौरी जिन हमारे मानस शक्ति केंद्र सिंहपुर के आन और शान जिन हमारे मानस शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जेकर तुम्हें हमारे मानस शक्ति केंद्र सिंहपुर चलते आज उकरे पावन ग्राम में सुंदर हो भगवान की कथा में डुबकी लगाए के अवसर मिले अब हमारी नानी का मन कहले आप सबके शरणार्थियों कोटि नमन कर प्रणाम भोलन के महाप्रभु स्वीकार बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। यही भाव लेकर के सिया राम सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी। एक बार आप सभी के पान पौरी नमन करत अब राम में यात्रा कथा प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 21 में चर्चा करने के अवसर मिले जिन बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे का जाके बलेसते जीते हूँ चराचर धारे तासु तो मैं जाकरी हरियाणे हूँ प्रिय नारी बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय नहीं बुलाओ बोला तो किसी में अपड़ घाव बुला जाए तो बोले कहानी सुने भाई मैं कहा था बिरजुली मन जय बोला तो चलो जोरदार हो जयकारा हो जा आप मन के जयकारा हमारा गांव तक पहुंचना चाहिए है ना आप मन के जयकारा हमारा गांव तक पहुंचना चाहिए ठीक है चलो अब का है ठंडा मत लगा हम लगने लगे ना पर मन से बैठे सपोज हम नहीं लगा मैं कथा राम की कथा में मन रही ना ठंडा कोना गर्मी नहीं बल्कि राम की कथा का जेकर मन रम जाते ना होला दुनिया के शुद्ध बुद्ध नहीं रहा चलो जयकारा ठीक बोल श्याम रामचंद्र की बिरजुली गांव निकाल हां बाहर बैठे रहिए सुनी सही कथा चलो निवेदन थोड़ा है ना हमारे गांव तक पहुंचना चाहिए जगह एक का पर बीच में हट देख के बुलाओ देकर से करता है कि अब मैं जोर से बोलूं तो मन बोलूं ना ठीक है बोल बजर बजर हनुमान की ये दई ले दे के मूल गांव करमरी से हां एकदम प्रयास सबको जब से निवेदन भैया मन से गलत निवेदन है इंग्रजी मन से नहीं कि मन अपन आप कर सके सबको जन बैठे कर्म है ना चलो बोलो सिमलालिया की मुहेरा गांव में हमरे देखे आओ 11 किलोमीटर पहुंचे मुहेरा है ना चलो एक प्रयास बोलो परमात्मा पिता की
सरई एक कनु बांचे आओ जब तक चिल्लाबो उतना हमारा आवाज सुनी परमात्मा ठीक है बोल पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की बोइर गांव ने 1 किलोमीटर रो बांचे है दाई हो एक हम प्रयास करथन ताकि अमर जमन में भाई मोर अनुमान से खुद ने अमर के बारे देखे जाई आओ सही बात है मान भी आई रे दान कोल की ढाक बेकल की ढाक मन न्यू उठा आओ देख के दरे उठा सूरज मन के बबीता होई आओ चलो एक गांव बोला था ठीक है बोलो बजरंग बली हनुमान की अब भी पहुंचे तैसे लागते हमर गांव कौन गांव क्या बात तुहर मन में एकदम जोरदार ताली हो जाए हां हर गांव ला सुरतर देख मारा पहुंचे कैसे पहुंचे हमन जान जाता को कबीर झूले गांव मान जा रहे वो वहां दाई मन बहने मन भैया मन बड़ा जोरदार ताली बजा पाए भगवान के नाम में जयकारा लगा तो ताली बजा पाए से कहीं तो तुहर जयकारा हमर माध्यम पहुंचिस कि नहीं पहुंचिस हां पहुंचे कहां मारा जेकर गांव में नाम मारा है जेकर गांव में नाम मारा है तो सोचो गांव में का होत होई का हालत मारा दागा तो जी रोज की मालिक हो छे महतारी हो तेकर गांव बनाओ मारा हमन एक दिन हमन सियान ला पूछ परे कस बाबा हमन मारा बधरे घर हमन जाथा ता आदमी मारा करते हमन कोई मारे तो मारा हमन मारा नहीं से के उसने कहा बाबा कहते हमर बड़ा सुंदर बात बताई वैसा बात नहीं यार बाबू हमर गांव में एक ठन देवी प्रसिद्ध है देव प्रसिद्ध है ना जेकर नाम है मारा देव है ना ओकरे नाम से हमर गांव मारा बड़ी प्रेम श्री श्याम रामचंद्र की और जब भी हमारे इसके मानस में जाता ना तो हमर गांव में उल्टा कर देते दागा मारा कहा काल मारा मारा नहीं हम काय करथन मारा लोटा करता होई हो मारा लोटा करो हां जोर से बोलो मैं भैरव से सुनो हां रामा बोल श्याम रामचंद्र की हमन गांव के रामा गांव ऐसा रामा गांव और तुहर गांव का नाम देख के सुंदर है ना वीर झूले कतीक सोच के सियान बड़ा दिमाग लगाए नहीं तब गांव का नाम रखे जाते कई जगह जाबे बोला तो गांव में नाम ले नहीं आए ऐसे नाम घलो गांव का नाम बड़ा उठपुटांग तो अब आज बिरझोली गांव में हमारा गांव के जो लड़का है वो मल्ला आप जिस संत मन के दर्शन करे सौभाग्य मिले है कारण क्या है ये राम कथा के जरिया है अगर ये राम कथा के जरिया नहीं होती तो हम आप एक जगह बैठ के राम की कथा ला नहीं श्रवण करते सही बात है हां आज राम कथा का जरिया है तो आज महान आप जैसे महान संत के दर्शन करे का अवसर मिले हां काबर बिना सत्संग विवेक नहीं राम कृपा के सुलभ बात कि राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं होने है ना कहना चाहिए राम की कृपा के बिना दुनिया में कुछ चीज होने वाला नहीं तो आज सत्संग से मिले तो कृपा से आप सबके माया दुलार ना अब राम की कथा का नाम पार है एकर कथा आज तक कोनो पार लगा पाए बताई हो शेष महेश सारा गणेश इस सब ने तीन के भगवान के चरण के सिर झुका ले हम कलयुग के प्राणी भगवान की कथा ला कहां बखान कर सकबो कहां गा सकबो न सकल में ठिकाना ना सूरत में ठिकाना काकरो सकल में ठिकाना है हम देख लो तेटका मेचका गिरिया बरोबर दिखत हो मेद बिल्कुल माकड़ी में बरोबर दिखत और सही बात बता पूरा जंगल सफारी है जब बैठे ना मंडली एक दिन बेंजे वाला रिहिस तो वो जगह नहीं पूरा चाचा नहीं जाओ वैसे गाड़ी सुते पूरे में के पूरे तब मंच में जब का धन बैठे तब तक धन पर जगह बन जाता मंच में दागा तो गाड़ी सुते ले सुते रखे आओ वो सबसे ये हरे हमर काय कहते जंगल सफारी में नहीं देखते के लड़का मन टीवी में काय कहते होला मोगली देखो कौन देखते हाथ कर वाह तेरे क्या बात तो मोगली देखो ना मैं जो नाम बता था भूलहु बता दो हमार आर्गन बजा था ते फ्योना हरे आर्गन बजा था पहला नंबर में महू बजा था वो बजाते हैं फ्योना और फ्योना कैसे उड़ाते फ्योना हरे का चीनी काल आई अब मैं नहीं जानू भाई उसने नाम दिए हैं हम अब ये जो ढोलक बजाते हैं साइड में ये है
ये दे ढोलक बजाते ना देखने करने ये तो हम देखते हैं देख खाऊंगा वो तो देख देख ये बगीरा ये बगीरा आओ ये जो साइड में गाना गाते हैं ये थोड़ा शरीर मोटा ताजा वो कौन है बताओ बल्लू बल्लू ये ओ पर पेड़ बजाते हैं इतनी पेड़ बजाते हैं काहे रे बताओ जय काला है हां और जय काला में कौन रहते मगरमच्छ अबे जो ढोलक बजाते हैं साइड में दूसरे ये धान सीधा देखा ना एकदम वहां ए है तो अजगर काय का है का हां इसे वही हरे हैं अबे एक छनो का है जो भुला गए ओ लोमड़ी का कोली तब ये अब मोला बना है शेर खान अपने मन बनाए हैं मोला बना है शेर खान और वो जो गाड़ी में तेरे मोगली बोलो लक्ष्मण से रामचंद्र की जय ऐसा सफारी महाराज राम की कथा कहला सकता मुख कहला है ना जैन कथा राम की कथा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन पार लगा पाइन ना हम कलयुग के आन जो भगवान की कथा लखा बहाल कर सको अब रामचरितमानस में जिन बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे वही लपट सुन के आप मन के बीच की चर्चा करे प्रयास करो ओकर से रामचरितमानस जी हां भी राम की चर्चा होय ओकर से रामचरितमानस ओकर कथा के बखान नहीं हो सके हरि 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 अनंता केवल हम है कलयुग रूपी भवसागर निकलना है तो राम के नाम लगा अन्यथा कोनो उपाय नहीं कि भवसागर ले पार जा ओकर से कवि मनता राम से बड़े राम के नाम अंत में निकला यही परिणाम जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम नाम लाए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम वो अभिमानी डूब जाएंगे जहाँ मुख नहीं है राम वो पत्थर भी तक जाएंगे जहाँ लिखा श्री राम और सुमरो राम राम बिन देखे कौड़ी लगे ना राम नाम के बांधे बंद आएंगे आखिर एक दिन राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज आस लगाए बैठे ऋषि आज मेरे राम लखन आएंगे आज मेरे राम लखन आएंगे केवट जी महाराज राम लखन में जब जाई हो सुग्रीव जी महाराज आज आस लगाए बैठे ऋषि कि आज मेरे राम लखन आएंगे आज मेरे राम लखन आएंगे लेकिन राम लखन सुग्रीव जी मिल जाते विभीषण जी महाराज आस लगाए बैठे ऋषि कि आज मेरे राम लखन आएंगे आज मेरे राम लखन आएंगे विभीषण जी लोग भगवान मिल जाते रामचरितमानस में एकदम दाई जेकर नाम है सबरी बहु रोज के पर कुटिया का फूल जठातीस और भगवान क्या गुण करती सिद्धि चार सब कतीस का कि आज मेरे राम लखन आएंगे आज मेरे राम लखन आएंगे आज मेरे करण अर्जुन आएंगे बोल श्यावर रामचंद्र की जय। टोकरी नहीं कहा था क्या करण अर्जुन में मेरे करण अर्जुन आएंगे कहीं खुदा हम चल रही आओ तो सबरी दाई घलो कना भगवान की कई इंतजार करी तब भगवान अपन कुटिया में अपन चरण रखी अब बहुत जन कथे ऊपर दिल सबर करिस गा तेकर से सबरी नाम रखी से कैसे सही बात है भाई अब मैं कहता हूं उसने नाम में थोड़ा दिक्कत हो जाई जैसे सबरी हां अपर दिल सबर करिस दाई ध्यान से सुनत रह जैसे सबरी अपर दिल सबर करिस तो ओकर नाम सबरी और मान लो जाए को न पढ़ खा तो ओकर नाम मैंने कहा भाई तू ही मन कहा ओकर नाम खबड़ी मान लो जाए उसका नाम धरम के बाद और मान लो जाए बड़ लबर मारत होते हैं हैं तो तू मन कहा रो तू मन कहा सबरी खबड़ी तू मन सबरी हरो बोलो श्यावर रामचंद्र की लेकिन हम सबरी बोलो तू मन कहा रो फिर लबरी लबरी नहीं हो सबरी हरो है ना हम जब का बैठे पुरुष जाते हैं सब कहा विभीषण हर बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राम का सुंदर याद करते जा के बल लवले से जीते चराचर झारे दास दूत में जा करी हरि अन्य प्रिय नारी श्यावर रामचंद्र की जय। बात सुंदर कांड के है महतारी हो और सुंदर कांड इस सुंदर कांड काबर की है सुंदरकांड काबर की है बहुत सुंदर है नहीं सब कुछ सुंदर है लंका घलो सुंदर है लंका परकोटा सुंदर
है माता सीता सुंदर है, सब वाटिका बैठे थे, हनुमान जी सुंदर है। लेकिन एक बार काकरो घर को ये लेस देबे तो गांव सियान हां बने करे बेटा ऐसे कैसे पीट लथ पही का ऐसे बने करे बेटा ऐसे कैसे नहीं मान लो जब मैं आके धोखा से गलो काकरो घर लेस देबे झूली गांव है नहीं तो गांव सियान मामूल बने करे बेटा सुंदर करेगा ऐसे कहीं इसने कहीं का नहीं का तो काय से सुंदर का ब्यूटीफुल कांड सुंदर कांड सुंदर कांड एक से कहा था कि यहाँ जवान के समाज में बेंद्रा मन हम जवान है ना बेंद्रा मन हम जवान के समाज में एक सियान है ओकर नाम है जाम जी महाराज काबर जिस जवान के समाज में एक सियान रही तभी अब समाज आगे बढ़ सकते अन्यथा आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो आज जाम जी के उद्देश्य से जाम जी के बाद मान करके हनुमान जी महाराज लंका की ओर बढ़े और लंका के जाके माता सीता के पता लगा है और पता लगाया के बाद फल फूल खा के पता लगा इस माता सीता की ही बेटा की तन हनुमान जी महाराज का थे। माता जब भी जन्म लेते हो तो मलभूत भाग थे। एक जब मैं अंजना माता गर्भ से जन्म ले तो भूख लगी तब मैं जाके सूर्य देव खा रहे हो आज के बेटा के हैं तो आशीर्वाद से बेटा हो गया तो है ना तो मोला भूख लागत है एक काम करता हूं लोग कुछ खाए के पिए के है ना कुछ खाए के आदेश से तो बड़े अच्छा हो जाती है। हनुमान जी महाराज आदेश मिल के माता सीता के जय बगीचा में फुलवारी में है ना जाके खाए भर लगी हनुमान जी महाराज और बेंद्रा लगा तो बेंद्रा ना जानते तुम्हारे गांव आते नहीं है बेंद्रा आते नहीं आते ना तो वो खाते कम और नुकसान ज्यादा करते है ना खाते कम और नुकसान ज्यादा करते खात नहीं और जो कुदाल जाके दिल कुदाल आते ऐसे दिन रहे हमर गांव में हमर घर हां एकदम जंगल से लगे थे बकरी भाटा मिर्चा मुरई गोभी पत्ता सब वहां है तो एकदम रूप में उतरी आके टोट के राइट कर देते थे। एक दिन के बाद कॉलेज पर के हमर लड़का हां कुदाल जात रे आओ कुछ नहीं रे हमन आओ जैसे वो कुदाल कट की बेर हमर घर के आना होगे तो कुदाल जारी से लेकर पांची पढ़त थे कुदाल जारी गांव बेंद्रा जानते तो अपन ले कमजोर है देखी तहन डरवाते कैसे डरवाते सब जाना तो भूल कैसे कर दे है नहीं हां वो डरवाते चाहे दाई माई मन गलो कलाल जाई नहीं तो बेंद्रा बड़ा दिमाग वाला है खुदा थे मन डरवाते एकदम खुदा देखी नहीं डरावे नहीं अरे नहीं डराते अपने भाई लेकिन डरावे वो तोरे पाछू दौड़ता थे ऐसे बेंद्रा तो वो का करी समर कुदाल जाई तो वो बेंद्रा का करी बताओ कुदाई जगह लेके हम कुदी से की तो ये बहुत डरा गया नाम चुप लिखा डर रही से भागा करी सब बेंद्रा उच कर है ना वो बेंद्रा उच कर है डर के मारे भागत हमर घर तक जाबे ना बैठा राचर शुरू में और वो राचर में चढ़ के नहका 30 और नहका 30 ना 30 पर करता है पाछू डाने से राचर कहने के रखे में फंस अब फंसी तो वो लेकर का सोची मोला भाई की बेंद्रा धड़ से इतना जोर से चिल्लाई बचाओ ना मोला बेंद्रा धड़ काबर हो रहा होगे हां मोला बेंद्रा धड़ारी से सीखेंगे तो आज के बेंद्रा में ऐसे होते ना लेकिन वो समय बेंद्रा है नहीं और इसे हनुमान जी महाराज का कहा तो वो का करे फल लखाए आधा खाए आधा तोरे आधा फेंके तेला इस राक्षस मना कैसे करे जाए मारा जाए एक जन तो सोची पहले कटी कल खाई जी इसे कहे हां कटी कल खाई दिन खाए भले कहा जाई से तो हनुमान जी महाराज तो मचाना चालू कर दी पेड़ लो खड़े फेंके फल फेंके वो जो बैठे रहा राक्षस ही मतलब टोट के मारे ऐसे हनुमान जी महाराज अब का करी नहीं हमारे जिस हनुमान जी ना कहां का हनुमान जी मारे से काबर हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम में है ना अतुलित बल धाम हेम सेना भटे यानी हनुमान जी महाराज के पास अतुल बल है ओकर बल के बोलत था नहीं लगा सके बल के अगर वर्णन कर तो बहुत है ना जितना उन्नाम करे उतना कम हनुमान जी महाराज के बल अब एक सुंदर भजन कर बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
रघुराई मन अर्पण करे हो तरसत हवे चोला पार लगा दे मोला तरसत हवे चोला पार लगा दे मोला भव बंधन फंसे हो तुर भक्ति में खोवे हूँ हाय राम तुर
जी महाराज खात रहते राक्षस मन मारे लाए हो और मारे लाए दान हनुमान जी महाराज का करते अगु दान ले आते मन लगदा में हां एक गदा एक गदा देख डरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब रावण कर जाके बता तीन आधा जन दूत मन महाराज बेंद्रा है बेंद्रा है तकाकर थे रे वाह हमर वाटिका नु जाड़ा थे महाराज हां तो वाटिका नु जाड़ा थे तो तुम नहीं मार सकते रे वाह मारथा आगू डाले जाते तब सब जन फटकार देते तो रावण कथे पाछू डाले नहीं जाते रे पाछू डाले घलो जाएगा पाछू डाले जाइन तिकर मन के नामो निशान नहीं ही से कहे का बार पाछू दान हनुमान जी के पूछी है बांधे गोल और लपेट के ऊपर दान फेंके तर बाकी राक्षस रहते मन देखे कबीर की ही ऊपर जाए ते मन आई से कहीं बाकी जन सोचे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गए करे जत्का ऊपर जाए राक्षस के मन ऊपर रहा उड़दा रहा खाले नहाना बे नहीं करे ऐसे कहीं रावण ला बताए तब रावण अक्षय कुमार ला भेजी अक्षय कुमार ला गलोक मारी अक्षय कुमार मारी तहन फिर अपन पुत्र मेघनाथ ला भेजी मेघनाथ जाके मेघनाथ ला घलो मार देती लेकिन वो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करी तेकर से के बाँच गए बाँचे 2500 नहीं फिर गए हो जाए ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करी हनुमान जी महाराज ओकर सम्मान करिस ब्रह्मास्त्र के हां काबर बड़े के सम्मान करना हमर हिंदू धर्म के फर्ज है तगा ओकरे से दिक्कत है जोन भी बड़े हमर सामने में हवे ना ओकर सम्मान करना चाहिए जैसे हमर ले बड़े आगू भावे हम ओकर आगू कुर्सी में नहीं बैठे नहीं हमर सम्मान है ना हम ओकर सम्मान कर तो आज हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र के सम्मान करी और ब्रह्मास्त्र में बंद के वो सीधा रावण के दरबार में पहुंचे हैं और रावण के दरबार में पहुंचिस ना तो रावण बोला पूछिस ते कौन हरस इसे कहीं है ना पूछा थे हनुमान जी महाराज तब हनुमान जी महाराज अपन परिचय देके रावण बहुत प्रकार से समझाते हनुमान का रावण ते ओकर बल नहीं जाना काकर बल प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल अनंत है ना जेकर सुने नहीं है इसका खरदूषण जैसे महावीर बलवान राक्षस अपन एक ही बाण से मार डाली जैन मारिच सुबाहु है ना तैसन ला अपन बाण से धज्जिया उड़ा दे सुकर मन के ओकर बल नहीं जाना फंसते हैं हनुमान जी महाराज की जाके बल लवले से जीते चराचर जाने तासु दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी जेकर लेस मात्र बल से ते समस्त चराचर जगत जीते हैं आओ जेकर प्रिय नारी लेते हैं चुरा के लाने है ना चुरा कौन चुरा है रावण माता सीता ला चुरा उसने का नहीं हरे तब ओकरे दूत वैसे की काकर दूत भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के दूत तब ऐसे तैसे करके रावण ला 14 जन आदमी 17 बाले समझे तब बोले रावण नहीं मानी भगवान रावण सोचिस अगर वो भगवान होही तो कर हाथ से में मोर मृत्यु होही है नहीं अब वो कहूं आदमी होही वो कहूं आदमी होही तो फिर मैं तो मार डार हूं ये सोच के का करो बात बनी इस रावण और रावण का वरदान मांगरी से ब्रह्मा जी से का वरदान अमर तक नहीं मांगिस बल्कि का के मांगिस बताओ सब के छोड़ है ना मरहूं का कर हाथ से आदमी हाथ से मरूं ऐसे की ऐसे वरदान मांगिस लेकिन अमर तक नहीं मांगिस मरूं ऐसे के मांग डरी लेकिन भगवान तो बड़ा चतुर है ना मानव रूप लेकर के आके रावण के वध करते हाँ काबर ओकर पापा सारी अत्याचार इतना बढ़ गई रही से कि धरती माता सहन नहीं कर सकत रही से तो ये सब के हित के खातिर भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ मानव लीला करे खातिर हमर मानव जैसे मानव लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे काबर जितना ये कलयुग में हम मानव हवन प्राणी हवन ना ओकर कथा के माध्यम से हम अपन जीवन साकार करके प्रयास करब काबर जिन रामचरित मानस की कथा श्रवण करबे ना तो रामचरित मानस की कथा हम लोग सब सीख प्रदान करते सब प्रकार का सीख देते हैं ऐसे रामचरित मानस की कथा है महतारी हो हाँ लेकिन का जब इला ध्यान से सुनबे ध्यान से पढ़बे एकाग्र मन से इला श्रवण करबे और श्रवण करके अपन जीवन में उतारबे तब सारी सीख है ना उस सब सीख ला हमर ऊपर उतार हमर जीवन
जीवन सार्थक है, अन्यथा होने वाला नहीं है। आज हम यहाँ राम कथा सुने ना काली वो जाके बोला निकाल देने, एक कान से सुने ना एक कान से निकाल देना, ये राम कथा हमारे लिए सार्थक नहीं है। सार्थक कब हुई? जब हम ये बता थे मतलब मन वो बात पर जाके हम अपन जीवन में उतार तब वो बात सार्थक हुई, है ना। जैसे बहुत सारा चीज हम यहाँ से सीखे बर मिलते। पहली चीज हम लोग सीखे बर मिलते प्रातः काल उठ के रघुनाथ और माता पिता गुरु ना वही माथा। सबले पहले भगवान श्री रामचंद्र जी बाल लीला करी तो सबले पहले का करी रोज सुबह उठती और अपन दाई दादा अपन माता पिता अपन गुरु के प्रणाम करते। ये शिक्षा आज है का गांव में, घर में, परिवार में नहीं है। अच्छा ये बताओ कौन कौन है जिन अपन दाई दादा के पांव पर वो नहीं परो। तो एक काम करो, आज से नहीं कल सुबह उठ के अपन दाई दादा के प्रणाम करो, ठीक है। कम से कम एक हफ्ता एक महीना भूलहू है नहीं कई काबर हो जाते मिही शुरू यह करे ना जब प्रणाम करे प्रयास करे तो कई दिन ला भूल ही जाओ में आओ। अब का होते रेगुलर डेली सुबह उठो माता पिता के प्रणाम कर, ये आदत से एकदम बन गए। काबर जन माता पिता के चरण में जेकर शीश झुक जथे ओकर जीवन के तो कोई है नहीं, मतलब ओकर जीवन आसानी के साथ में भव सागर पार हो जथे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, माता पिता सास ससुर है ना, सबके अपन परिवार में जो भी बड़े हैं अपन से वो सबके प्रणाम करने चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी हम लोग वही सिखाते हैं। आज का तो पांव पर एक लोग बड़ा फैशन हो गए भैया, क्या बतावे दाई महतारी बहनी मतलब नहीं कहा, लेकिन हमारे जवान भैया मतलब देखो में हाँ कैसे करते बताओ। वह गाड़ी खड़े रही, वह गाड़ी खड़े वह माड़ी कर लपा परत रहते गाड़ी मत होगा माड़ी कर लपा परत रहते मेक थो फैशन कहूं इसने बढ़त चाहिए है ना। काबर कलयुग में कुछ भी हो सकते है ना, कुछ भी हो सकते कलयुग में। माड़ी कर पांव परत में सोच के अनुसार और कहीं 26 27 28 से जो सन बढ़त जाइए ओकर हिसाब से हमर जो फैशन हम बढ़त जी पांव पर के फिर बड़ा दिक्कत हो जाई है नी। आज कहूं माड़ी कर पांव परत है त काली हजार कर पांव पर ही परन दिन करे कन्या करला परन दिन छाती करला और ओकर अगले दिन वहां खड़े पांव पर पैसे की माथा कर पर ही। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये तो सब पारंपरिक जमाना हो गया है ना। काबर कलयुग जी, कलयुग में कुछ भी हो सकते बताओ। सुन संगवारी कलयुग आए ये दुनिया में पाप समाए। गंगा नहीं जय सिया राम है ना, अमन भट्टी नो हनो जय सिया राम ऐसे कहो ठीक है। मैं बोला एक नंबर है ना, मैं बोला जो होकर बात तुमन है जय सिया राम जय गंगा तन मत ले घुमाओ फिर झोला धर के मंगाई वाला सिस्टम हो जाए। हाँ चलो ठीक है। सुन संगवारी कलयुग आए दुनिया में पाप समाए। जोर से है ना, क्या बोलना है जय सिया राम एकदम लैस भाई एकदम लैस ठीक है। सुन संगवारी कलयुग आए दुनिया में पाप समाए। जियत पाप हाँ डंडा खाए रही के बड़ पछताए। मरे पाप लगा गल जाए वही गंगा माँ पिंडा पढ़ाए। पढ़ैया हो गए आत्म खोर घूमत हावे गलियों खोर। सुनत रहा है ना, कलयुग में का होते पढ़ैया हो गए आत्म खोर घूमत हावे गलियों खोर। टीवी मोबाइल में लगाइन जोर नंबर पाइन गोलम। सही बातें है ना। आगे आओ सुनो हमार भैया मन पर कहा है ना, सुधार लाही ते लाही रोज खेले जुआ चिट्टी चोर गली गांव में हो गए शोर। संझा हो इस भट्टी और पैसा सिरागे दांत निपोर। सही बात है। अब भैया मन लोग एकरो मन पर बोल दे तो ना मैं हां हमरे मन पर बोली सी कि मत एकरो मन पर बोलत हो का घर की बहू है लक्ष्मी कहां है और सास ससुर ला गोबर हेरा।
सही बात है ना? हाँ, घर के बहू लक्ष्मी कहा सास ससुर ला गोबर हेरा जय सिया राम, पूरा ससुर ला आँखी दिखाए घर वाला ला बैला बनाए। जोर से बोलो जय सिया राम। सही बात है ना? कलयुग में कुछ भी हो सकते महतारी हो ता एक कलयुग ला अगर जीवन जीना है तो बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़े सार्थक बात बताई। हाँ, कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो आज हनुमान जी महाराज घलो काका बल से जाहे लंका, राम के नाम के बल से जाहे लंका, है ना? लंका घलो जलई तो राम के बल के प्रताप से जलई। ऐसे हनुमान जी महाराज आज रावण समझा थे। आगे गाँव थे सुंदर भजन कर फिर कथा प्रसंग में यात्रा करबो। और नारद भैया जैसे निवेदन चाहूँ वह धान थोड़ा से गहरी से है ना, कैसे करूँ बोल से और रामचंद्र की जय। और सही में मोर रिक्वेस्ट स्वीकार करी समर आदरणीय गुरुदेव जी पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। जिन हमर सिंहपुर शक्ति केंद्र के आन बान और शान है। और वैसे भी मोले ठनौ निवेदन मिले हैं काली मोला यही काम हो है पर एक कदमी बैठो ओकर बैठो कि हमर गुरुदेव का हाथ रही से ठीक है। आहू के नियाव तेल बताओ आहू ना आओ हमर जो जेकर नेतृत्व में हमर सिंहपुर शक्ति केंद्र चलते आदरणीय से सच आप मान के गांव में हावे। एक बार हमर नारद भैया जी पर जोरदार ताली हो जाए। तो अब अंतिम भजन के संग जुड़ चलते और सिंहपुर में घलो इंतजार करते आदरणीय हमर है ना भैया जीवन है। तो चलो अंतिम भजन के साथ और कल फिर मुलाकात होगी। और कल या पूछो कौन कौन जानी कौन नहीं जानी तेल बताओ ठीक है। बोलो श्री रामचंद्र की सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गाँव गली और महके हे अगरबत्ती धूपहा दुनिया दीवाना हो गए तोर मोहनी राम लगा ले जिंदगी मंगा रखे राम लगा ले जिंदगी मंगा रखे राम लगा ले जिंदगी मंगा रखे राम लगा ले। राम लगा ले
बैठे हो तो बने लगा थे इसने बैठे हो तो बने लगा थे कथों का टीम भजन चला था कम से कम ताली तो बजा ओ कथों का में तो है ना तो चलो ईमानदारी के साथ में जेकर जेकर कर हाथ है मन वो एक कनी ऊपर करो एक कनी ताली दिन भर नहीं कहो एक कनी आओ इकर मन से मोबाइल वाली ये दे हाथ ले एक कनी गोल नंबर लागू हाथ नहीं हेते ठीक है चलो निवेदन है बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता और जो ना बजाए मेरे राघव के नाम में ताली मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता ऐसे करो ने कनिका रामदेव के योगा चलत है ना जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला बोलो श्यावर रामचंद्र की ना सर उठा के बजाओ ना सर झुका के बजाओ ना सर उठा के बजाओ ना सर झुका के बजाओ लेकिन जब भी मेरे राघव के नाम में ताली बजाओ तो जरा मुस्कुरा के बजाओ जरा मुस्कुरा के बजाओ बोल श्यावर रामचंद्र की और गाना है हमारे साथ में क्या राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले चलिए रेडी राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले सगी मजा उड़ा ले राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले राम लगा ले जिंदगी के आजा सगी मजा उड़ा ले रामचंद्र भगवान की धर्म की वाह वाह गए हो धर्म की धर्म का वाह वाह हे भगवान वीर जुलिक मतलब बचा ले धर्म का नाश करते नाश मत करो दाई हो धर्म का बोले फिर धर्म का जय हो धर्म का कहा था धर्म का नाश मत करो काबर धर्म हमारे लिए है ना जिन धर्म में हम धर्म में जुड़े रहा ठीक है आओ चलो बोलो हर हर महादेव की एक बात कहना चाहता हूँ हर गाँव पर गुलशन सी हंसी वादियों में हमें गुलशन ना मिला गुलशन सी हंसी वादियों में हमें गुलशन ना मिला और हमने तो सारा जहां छान मारा संतों पर आपके पावन ग्राम बिरजुली जैसे गांव नहीं मिला बिरजुली जैसे गांव नहीं मिला बिरजुली जैसे गांव नहीं मिला बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय जय
बजाओ माँ।
गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामार्थ संधानाम् रसानां छन्दास्मपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायक। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्मचयुत शंकर प्रभृतिर्विदेव सदा वंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम विनय नबानत जलति जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न बोल भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास के ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी अखिल ब्रह्मांड नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनुराग रखैया पावन धराधाम राम बिरझुली की ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहन पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा साथी और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल राम कथा मंदाकिनी की अविरल धारा प्रवाहित करने में अपनी मनसा वाचा कर्मणा सहयोग प्रदान करने वाले समस्त दानदाताओं माताओं भाइयों बहनों मृदुभाषी परम श्रद्धेय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी साथ ही ये ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम ले जहाँ तक भी मोर आवाज जावत है आप जम्मू संतमन के श्री चरण में श्रद्धा सुमन मानस मंडले ग्राम साकरा मधुबन के हम अबोध लय कमंडहर ले कोटि कोटि नमन है वंदन है प्रणाम है स्वीकार करो। आज ही हमर भाग्य की परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के पावन गाथा श्री रामचरितमानस में सत्संग करे के अवसर मिले। कथे ना एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो किया तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। परमात्मा के हरि चर्चा करे से अपराध के समन होते और पुण्य के उदय होते करे। आज आप मन भगीरथी प्रयास करके मानस की गंगा प्रवाहित करे। यहुल गंगा के है दाई है ना और ये गंगा एक विशेषता कैसन है। एक गंगा वो है जिन प्रयागराज में बहत है उत्तर हिमालय से निकले है वो गंगा जिसमें डुबकी लगाए हम सब जातन और वो अपन जीवन में पवित्रता की अनुभूति करते। लेकिन ये गंगा ऐसा गंगा है कहते ना
अरे उस गंगा में जाओगे तो पानी ही पानी है, और इस गंगा में आओगे तो राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो भव से पार हो जाओगे। ये भव से पार करे वाले गंगा है, और ये में डुबकना है। जितना ज्यादा गहराई में जाना है उतनी ज्यादा जीवन में सौभाग्यता की अनुभूति हुई। ये नहीं कि पानी के ऊपर में मेचका उफलाए रहते, नहीं वैसने उफलाए नहीं रहता। अब ये बताओ दाई हो, आप मनहा कथा का में सुनत हो, कहाँ से सुनत हो, कैसे बतान दाई हो, कान से, कान में, तब तुमन ठीक से नहीं सुनत हो। नहीं, बुद्धि से भी नहीं सुनना है, ना तो कान से सुनना है ना बुद्धि से सुनना है, ये मन से सुनना है। तुम लेकर बैठे हो, तन बैठे है और मन हम मान ले जाए खटिया डहन जात हुई, तब कथा मानंद ही नहीं आए। तन के साथ मन भी रखना है, तब तो कथा मानंद ही। और कई जन का कथे एक आगत जी मजा नहीं है इसकी, कहता मजा नाचा गम्मत में आते। राघवेंद्र सरकार के पावन गाथा में ना आनंद आता, और आनंद के अनुभूति के लिए मन के उपस्थित होना जरूरी है। जिन पूज्य पाद गोसाई जी महाराज ये रामचरित मानस ला रच के हम सभी कलयुगी प्राणी के निमित्त रखे हैं, कथे नहीं तुलसीदास रामायण का नहीं करते परजा, कलि के कुटिल जीव ये को करते निस्तार। गोसाई जी महाराज रचे और रच के रखे, अब श्रोता चाहिए तो कौन ला सुनाओ। और आज के जमाना तो बहुत बहुत भयंकर जमाना है, कोलाहल के जमाना है। आपके गांव में कौवा दिखते दाई हो, हावे कौवा नहीं है ना, हमरो गांव नहीं है। जबरन के पितर फाक में हमार पितर मन कौवा बन के आई, पान प्रसादी पाही की चितत रतन नहीं आया। कौवा सोचे भैया मोर काम हरे गांव करे के, लेकिन आज के जमाना बड़ा उटपुटांग है, जेन ला देख तेन आदमी जीवन गांव करत है, तो मोर का काम के कोड़ा गए, दर्शन दुर्लभ हो गए, है ना। तो गोसाई जी महाराज के रे मन तो सुन, मन ला सुनाई। तो आपो मन से निवेदन है, मन से सुनना है परमात्मा के पावन गाथा श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड। अब इला सुंदर काबर की सोई मानव के जीवन में देखा जाए, एक कनक आगुम चला ता एक कनक आगू विचार उमें विचारत पर है। जैसे सुग्रीव जी महाराज किष्किंधा कांड में जानकी मैया के पता लगाना है, बस विचारत भर है, लेकिन पता लगाए भर आगे नहीं बढ़ा, वहां सिर्फ विचार भर हुआ। और एक कनकव्यति पिछू डहन जा आगे में लंका कांड की ओर, तो लंका कांड में सिर्फ कर्म होते, वहां विचार नहीं। लंका कांड में सिर्फ कर्म होते, विचार नहीं होते। लंका जिन रावण के राज्य है, और रावण के राज्य में बस मारो काटो पकड़ो ही विचार नहीं होते। तब किस ना बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जिन बिना विचारे कार्य करते बोला एक दिन हंसी के पात्र बनना पड़ते।